हेलो माँ, मैं पहुंचने वाला हूँ। फिक्र मत कीजिए, मैं ब्लाइंड डेट वाले के साथ जरूर अच्छी बात करूंगा। माँ को आखिर क्या हो गया है? ब्लाइंड डेट पर भेजने की जिद कर रही है। कहती है मिलने के बाद मुझे जरूर पसंद आएगा। जवानी में तो पैसा कमाना चाहिए, शादी की बात क्यों? बहुत उथला है। नमस्ते अंकल। अरे, जवानी बड़ी अच्छी होती है। माँ की नजर बिल्कुल सही है। मर्द को पहले घर बसाना चाहिए। नमस्ते कुमारी तांग। नमस्ते नमस्ते, मैं आपका आज का ब्लाइंड डेट हूं। मेरा नाम लियू सिंह है। मैं आज यहाँ सिर्फ औपचारिकता के लिए आया हूँ। आंटी हुआंग मेरे नाना के पुराने पड़ोस में रहती थी। उन्होंने कहा है तो मैं मना नहीं कर सकता, क्योंकि मैं आपसे मिल चुका हूँ। तो बस इतना ही। अरे रुकिए कुमारी तांग, ये क्या मतलब है? डिप्लोमा है। शहर के पश्चिम के पुराने मोहल्ले में रहते हैं। आपकी नौकरी से 5,000 भी मिलते हैं। पारिवारिक पृष्ठभूमि, काम कुछ भी मेल नहीं खाता। हम बिल्कुल अलग दुनिया के हैं। और बात करने से क्या फायदा? ओह, एक आखिरी सलाह देता हूँ। फाइनिक्स मैन बनने के सपने कम देखो। ऊंची शाखा चढ़ने और रातों रात सफल होने की कल्पनाएं। अरे 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 रुको, ये क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मैं तुम्हें बताता हूँ, समय बदलता रहता है। युवा को कम मत समझो, मध्यम आयु के गरीब को कम मत समझो। मेरी सलाह है, मेहनत करने से पहले अपना दिमाग चेक करवा लो। किशोर, उम्र का अहंकार इलाज चाहिए। मैं क्या बात है? मिलने गया था, चेहरा तो किसी ने जमीन पर रगड़ दिया। अपना सामान लेकर तुरंत निकलो। तुरंत मेरी नजरों से दूर हो जाओ। फौरन भागो, फिर कभी नजर ना आओ। मकान मालकिन सच में जरा भी दयालु नहीं है। हमारा सामान बाहर फेंक दिया। समस्या ये है कि अब क्या करें शंगतसाई? आज रात हम कहाँ ठहरेंगे? अरे बाइकर लड़कियां। आह आह, अंकल, हम लोगों को कुछ मुश्किल आ गई है। अभी रहने की जगह नहीं है। क्या आपके यहाँ रुक सकते हैं? नहीं, क्या हम जानते हैं एक दूसरे को सीधे रात बिताने की मांग? आजकल की ये उत्साही लड़कियां इतनी बेशर्म होती हैं क्या? अरे नहीं नहीं नहीं, तुम किसी और को ढूंढ लो। मेरा मंदिर बहुत छोटा है, दोनों विशाल बुद्धों को नहीं समझ सकता। उत्साही लड़कियां कोमल होती हैं पर जहरीली भी होती हैं। रात बिताना सेहत के लिए हानिकारक है। अरे अंकल देखो, अंधेरी रात, तेज हवा, आप दो नन्ही लड़कियों को सड़क पर सोने दे रहे हैं। क्या आपका दिल नहीं पसीजता? हाँ अंकल, अगर आप चुप रहेंगे तो मैं इसे हाँ मान लूंगा। अरे अंकल देखिए ना, हमारा सामान वहीं पड़ा है। उसे वापस ले जाना हमारी जान ही ले लेगा। आह, रुको रुको, मैं हार मानता हूँ। आप दोनों देवियों से बस करो। मैं आपसे टकरा नहीं सकता, दूर भाग तो सकता हूँ। मैं आपको 200 रुपए दे देता हूँ। कोई होटल ढूंढ लो, रात वहीं काट लो। हाँ हाँ, 200 रुपए मिले। आह, इसे बदकिस्मती से बचने की कीमत समझो। मेजबान, आपने जागृत किया है उत्साही युवती 10 गुना नकद वापसी प्रणाली। मैंने कुछ सुना? प्रणाली? ये प्रणाली आखिर है क्या? बैंक में 2,000 रुपए आए। 2,000 रुपए वापसी आ गई। मेजबान, कृपया जांच करें। अरे बाप रे, क्या मैं सपना देख रहा हूँ? मैंने सच में प्रणाली जागृत कर ली है। मेजबान ने उत्साही युवती के लिए खर्च किया, 10 गुना नकद वापसी मिलेगी। सफलतापूर्वक रणनीति बनाई। 3 उत्साही युवतियों की 60 रणनीति मूल्य मिलने पर अधिक अनलॉक किया जा सकेगा वापसी की सीमा। ये 200 2,000 वापस देगा तो ये 1,000 10,000 देगा ही। ये दोनों है क्या अभिशाप? ये तो साक्षात लक्ष्मी है। उमंग अंकल,
अगर कुछ नहीं है तो हम होटल चले जाते हैं। चलो। बस ऐसे ही चले गए। फिर कैसे नकद वापसी करूंगा? सिस्टम की सीमा कैसे बढ़ाऊं? जीवन की ऊंचाइयां कैसे छूऊं? अरे रुको, जाने मत दो। हाँ। अंकल, आप पछताए तो नहीं? हो ही नहीं सकता। अंकल को लगता है अच्छा इंसान बनना है तो पूरा बनो। भगवान को विदा करो तो मंदिर तक। थोड़ी देर में अंकल तुम्हें ले चलेंगे कबाब टिक्का खिलाने। अंकल तो बहुत अच्छे हैं। खुद पैसे उड़वाने वाला हंदा पहली बार देखा है। मौका हाथ से मत जाने दो। अंकल, आपका यह उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगी। आज रात हम खूब मस्ती करेंगे। चलो। चलो। श्यांगत साई और वांजी ये हैं। फिर किसी हंदे को फंसाया। मालिक, क्या बात कर रहे हो? भाषा साफ रखो। अंकल तो दयालु हो गए हैं, हमें दावत दे रहे हैं। अरे अंकल, हम दोनों काफी करीब हैं। मजाक कर रहा था, दिल पर मत लेना। छोटी बात है। वैसे जो चाहो खाओ, झिझक मत। अंकल के पैसे बताने की जरूरत नहीं। हंदा ऐंठना अच्छा है। नहीं ऐंठूंगी तो अमीर कैसे बनूंगी? अंकल देखिए ना, मैंने हिसाब लगाया, ये सब मिलाकर 100 रुपए के हैं। शायद हम सबके लिए काफी होंगे। 100 रुपए? अंकल, क्या हमने ज्यादा ऑर्डर कर दिया? दरअसल हम कम भी ले सकते थे। 100 रुपए कैसे काफी हैं? तुमने तो मेरी बिल्कुल कदर नहीं की। ये मटन के कबाब बस 3 ही हैं। क्या चिड़ियों को खिला रहे हो भैया? 20 कबाब ले आओ। और ये कलेजी हर कोई 2 खाए। तुम सब कितने पतले हो, ज्यादा खाकर ताकत बढ़ानी होगी। और ये बियर सिर्फ 3 बोतलें हैं। किसके लिए पर्याप्त हैं भैया? एक क्रेट ले आओ। आज तो पेट भरे बिना कोई नहीं जाएगा। ठीक है, बैठो। तो इतना सब मंगवाया है क्या? उन्हें असली बड़ा भाई मिल गया है। आमतौर पर हम बारबेक्यू खाते हैं, बस 30-50 का। ये सुंदर लड़का थोड़ी ताकत तो रखता है। श्यांगत साई दीदी, कहीं ये छुपा हुआ अमीर तो नहीं? खाना आ गया। वाह अंकल, हम जानी दोस्त हैं, मिलना ही किस्मत है। चलो पैक लगाते हैं। अरे चलो, चीयर्स। चीयर्स। आहा अंकल, आपने हमें कर्ज दिया और अब ये दावत दी। आप हम पर बहुत मेहरबान हैं। इस एहसान का शुक्रिया नहीं है। अच्छे शब्द सब शराब में हैं। अरे कोई बात नहीं, चलो चीयर्स। चीयर्स। खाओ, खुलकर खाओ। ठीक है अंकल, मैं आपसे कहता हूँ, आगे से आप मेरे अपने अंकल हैं। किसी बात के लिए कह देना। इस इलाके में ऐसी कोई बात नहीं जो मैं न सुलझा सकूं। गुलाबी बाल वाली काफी प्यारी है, पीली बाल वाली भी अच्छी है। इस तरह देखने पर काफी सुहावनी लगती हैं। चाचा, मैं बिल्कुल नहीं खा सकता, बहुत भर गया। सब खा लिया ना? ठीक है मालिक, बिल दो। भैया कुल 486 रुपए, आप 480 ही दे दीजिए। मालिक, किसे कमा रहे हो? लगता है मैं पैसे नहीं दे सकता। लो 500 बाकी रख लो। ठीक है। होस्ट का पता चला उत्साही युवती के लिए खर्च किया गया। खर्च राशि 510 गुना नकद वापसी नियम के अनुरूप 5000 रुपए की वापसी खाते में जमा। कृपया जांच करें। श्यांगत साई रणनीति मूल्य 30% बढ़ा। वांजी रणनीति मूल्य 25% बढ़ा। एक बार बारबेक्यू खाने में 5000 का शुद्ध लाभ। पैसे कमाने की यह रफ्तार बैंक लूटने से भी तेज। वांजी, इस बार तो हमने किस्मत आजमा ली। अभी 300 का कोटा बाकी है। अभी वापस चले गए तो बर्बाद हो जाएगा। नहीं, आज इसे जरूर 1000 का कोटा खत्म करना ही है। अरे आज तो चाचा खुश है। जिंदगी की राह पर चलने वाले सब मुश्किल में हैं। तुम्हें आमतौर पर और क्या चाहिए? आज चाचा जितना कर सकता है करेगा। चाचा, आप हम पर इतना खर्च कर रहे हैं, कहीं आपका इरादा? चाचा, आप हम पर इतना खर्च कर रहे हैं, कहीं आपका इरादा? अरे श्यांगत साई, क्या बकवास कर रही है? अपने गंदे विचारों से चाचा को मत आंखो। चाचा, मैं गलत थी। गुस्सा शांत करो। चाचा, मेरा फोन बैलेंस खत्म हो रहा है।
थोड़ा रिचार्ज कर दोगे? रिचार्ज रिचार्ज बढ़िया। अच्छा, कितना चाहिए? बस 30 का काफी है। हम तो आम तौर पर चाय की दुकान का वाईफाई इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा की जरूरत नहीं। 30 में क्या होगा? लोग सोचेंगे चाचा तुम्हें रिचार्ज नहीं करा सकता। हर किसी को 100 रुपए का दिलाऊंगा। 100 पहुंच गया। होस्ट द्वारा प्रमाणित उत्साही युवती पर खर्च पाया गया। 2000 रुपए की नकद वापसी जमा हुई। होस्ट कृपया जांच करें। अभी 100 बचे हैं। एक और कोशिश करते हैं। अरे यहाँ आसपास कोई किराना दुकान है? अरे हाँ है, तो गेट के पास ही एक है। चाचा तुम्हें पानी पिलाएगा। अच्छा चलो। चलो। वो चाचा, हमें बस पानी चाहिए। 1 रुपए का 1 रुपए का पानी पीते हो? लो रखो। आगे से यही पीना। चाचा के साथ रहोगे, 10 रुपए का पानी नहीं पी सकते तो चाचा की बेइज्जती नहीं होगी। तुम सब सिगरेट पीती हो ना? अच्छा हाँ हाँ। चाचा तुम्हारे लिए 2 पैकेट सिगरेट आता है। कोई जरूरत नहीं। वो भैया 2 पैकेट दो, 7 रुपए की चीज। 7 रुपए वापस रख दो। 7 रुपए। सिगरेट सेहत के लिए कितनी हानिकारक है। 2 पैकेट हुआ जी, लाओ। शुक्रिया। लो रखो। रखो। आगे से तुम यही पीना। ये महंगी सिगरेट है, शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाती। अरे हुआ जी, मैंने आज तक बस एक बार ये सिगरेट पी है। ये अंकल एक ही बार में 2 पैकेट खरीद कर दिए। आहा। कितने हुए स्कैन करें? नमस्ते। कुल 28 रुपए। 28 रुपए प्राप्त हुए। 2 रुपए कम है? नहीं, 2 रुपए भी बर्बाद नहीं। लो ये भी जोड़ दो। ये भी जोड़ दो। कुल कितने हुए? 2 रुपए। पुष्टि हुई कि होस्ट ने प्रमाणित उत्साही युवती के लिए खर्च किया। 1 लाख रुपए नकद वापसी जमा हुई। कृपया होस्ट जांच करें। बस एक रात में 10,000 कमा लिए। एक महीने में 3 लाख। साल के 365 दिनों में 36 लाख। इन दोनों खजानों के साथ मैं करोड़पति बन जाऊंगा। डिप्लोमा डिग्री। शहर के पश्चिमी हिस्से की पुरानी झोंपड़ी। पारिवारिक स्थिति, काम कुछ भी मेल नहीं खाता। बिल्कुल अलग, एक ही दुनिया के लोग नहीं हैं। मुझे तुच्छ समझती है तांगझेंग। तुम मेरा इंतजार करो। एक दिन मैं तुम्हें अच्छी तरह काबू कर लूंगा। वो वाकई अच्छा इंसान है भगवान जी। हमें बड़ी किस्मत मिल गई है। आज का खर्च लक्ष्य तो पूरा हो गया, लेकिन अगर मैं अभी चला गया, कल ये दोनों धन देवियां नहीं मिली तो क्या करेंगे? श्रृंगार सामग्री आइडिया आ गया। अरे अरे वान जी, तुम रोज इतने घटिया कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल करती हो। तुम्हारी त्वचा को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। आगे से इस्तेमाल मत करना। कल अंकल तुम्हें सबसे अच्छे मॉल लेकर अच्छा सामान खरीदेंगे। अरे बाप रे। अंकल, आपने जो कहा क्या सच है? वांजी रणनीति मूल्य 55%। बधाई हो, होस्ट ने रणनीति लक्ष्य पूरा किया। वान जी ज्यादा समझदार है। इसमें संभावनाएं हैं। श्यांगत साई को शायद थोड़ी और मेहनत करनी पड़ी। अंकल, वहां का सामान महंगा तो नहीं है ना? महंगा? आगे से याद रखना, अंकल के साथ रहोगी। पैसा अंकल के लिए कागज के टुकड़े जैसा है, समझी? वाह। अंकल, यहाँ के कॉस्मेटिक्स बहुत महंगे हैं। चलो कहीं और चलते हैं। अरे मत करो। हाँ अंकल, सड़क किनारे वाले कुछ 10-20 रुपए के काम चल जाते हैं। 10-20 रुपए? मेरा तो 1,000 का लिमिट है। वो कब खत्म होगा? अरे यार, बस कुछ कॉस्मेटिक्स हैं। अंकल के पास पैसे की कमी नहीं। जो मन करे चुन लो, अंकल खरीद कर देंगे। जो मन करे चुन लो। अंकल, आपको यकीन है? अरे मुझे वो टायर 999 दिख रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल वही। अरे वो 380 वाला। श्यांगत साई, वो तुम्हारे लिए बिल्कुल सही है। ज्वलंत लाल होठों वाला। वान जी सुनो, तुम्हारा ये फाउंडेशन प्लास्टर जैसा लग रहा है। वह जो अंकल ने दिया था
600 से ऊपर का शैनल फाउंडेशन। सर कुल 980। इस 20 के साथ पूरा हो गया। काम पूरा। बिल्कुल सही। और यह भी हो गया। शुक्रिया। होस्ट की पहचान उत्साही युवती। 1000 खर्च किए। आज की सीमा पूरी। 10,000 नकद वापस आया। काम पूरा हुआ। काम खत्म। शंगसाई, ये तुम्हारा लिपस्टिक। वांजी, ये तुम्हारा फाउंडेशन। संभाल कर रखना। हाँ। वांजी, ये तो डायर है। वाह, मैं तो बस इसकी सात सिंगार सामग्री ही देखने देखती थी। तुम जल्दी जल्दी मुझे बताओ, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? आह, शांगत साई दीदी, मेरा हाथ दर्द कर रहा है। इसका मतलब है हमारा शैनल असली है। अंकल, मैंने कभी इतना अच्छा सात सिंगार सामग्री इस्तेमाल नहीं किया और कभी किसी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया। शंगसाई रणनीति मूल्य 75%। होस्ट को बधाई, लक्ष्य पूरा हुआ। रणनीति मूल्य तो वांजी से आगे निकल गया। पता नहीं था। ये तो भावुक किस्म की है। एक और उत्साही युवती चाहिए, तभी प्रणाली अपग्रेड होगी। क्या ये श्यांगत साई और वांजी नहीं है? देखा नहीं। इतनी जल्दी नए हैंडसम लड़के पर टूट पड़ी। लक्ष्य स्कैन हो रहा है। 60 से अधिक अंक वाली उत्साही युवती का पता चला। लीजी कद 170 सेमी, वजन 50 किलो। उत्साही विशेषताएं: हरे रंग से रंगे बाल, पश्चिमी मेकअप, बाएं हाथ पर नीला ड्रैगन, दाएं हाथ पर फूलों वाली बाजू, गर्दन पर बार कोड। उत्साह स्कोर 95। प्रमाणित। वर्तमान रणनीति मूल्य 5%। अरे बाप रे, ये तो शुद्ध नस्ल की प्रतियोगिता स्तर की उत्साही युवती है। लीजी है ना? बस तू ही सही। लीजिए, तू अपनी जबान संभाल कर। कैसा बदमाश हंसुम है। ये हमारे अंकल हैं। हाँ बिल्कुल। लीजिए, अंकल के बारे में बुरा मत बोल। ये आदमी पूरे कपड़े। अरे हंसुम, तुम्हारे पास पैसे हैं? पैसे नहीं हैं तो औरतों को क्यों बहकाते फिरते हो? लीजिए, तू ज्यादा ना बढ़। मेरे अंकल के पास पैसे हैं या नहीं, तुझे क्या लेना है? ओह, कुछ लोग शायद हमारे बैग और कॉस्मेटिक्स पर नजर गड़ाए हुए हैं। ईर्ष्या हो रही है। ये हंसुम इन्हें इतने महंगे कॉस्मेटिक्स खरीद कर दे रहा है। आवेई भैया, देखो ना, ये सब इतने हाई एंड कॉस्मेटिक्स इस्तेमाल कर रही हैं। मुझे नहीं पड़ता, मुझे भी चाहिए। बस कुछ कॉस्मेटिक्स की बात है। रुको भैया, अभी लेकर आता है। हर तरफ दुश्मन हैं। मैं भैया वांग के लिए झंडा उठाता हूं। छोटा भाई आ वे, यहां से भैया वांग को जीत की शुरुआत, लंबी सफलता, झंडा उठाना। हाँ हाँ भैया वांग, आपकी शुभकामना। वीडियो पसंद आई क्या? ओह, देखा क्या? हाँ, देखा क्या? भैया अब ऑनलाइन दुनिया में है, पैसा आता है पानी पीने जैसा आसान। जान, अंदर जाकर चुन लो। कम पड़े तो 2 और वीडियो बना दूंगा। अरे जान, वाह, जोशीला लड़का है। ये तरीका बहुत ढांसू है। शुक्रिया आवेई भैया। अरे जान, हैंडसम समझे क्या तुम? मर्द की पहचान ताकत से होती है। देखा क्या? आवेई भैया, तो अब कोई भी वीडियो बनाओ, 200 रुपए कमा लेते हैं। ये हैंडसम का पूरा ऑन आउटफिट कहाँ टिकता है? हमारे आवेई भैया के सामने क्या बैग, क्या कॉस्मेटिक, क्या खास बात है? ताकत है तो लुई वित्त खरीदो। तुम्हारी हालत देखकर लुई वित्त की एक बेल्ट भी नहीं खरीद सकते। लुई वित्त की बेल्ट महंगी होती है क्या? महंगी ना महंगी मायने नहीं रखती। मायने रखता है कि तुम खरीद नहीं सकते। सुना क्या? खरीद नहीं सकते? तुम्हें लुई वित्त की बेल्ट पसंद है? बकवास, किसे नहीं पसंद? अगर तुम्हें पसंद है तो चाचा तुम्हें एक दिलवाता है। तुम मुझे लुई वित्त दिलाओगे? आज का खर्च सीमा खत्म हो गया है। लेकिन अगर लीजी की अपग्रेड प्रणाली मिल जाए तो और ज्यादा नकद वापसी सीमा खुल जाएगी। चाहे कितना भी खर्च करो, फायदा ही फायदा है। वांजी, वह लीजी झगड़ा करने नहीं आई थी। वह तो हमारे अंकल की आई है। शांगत साई दीदी, अंकल हमारे हैं, उसे कामयाब नहीं होने देंगे। अंकल, वह लीजी, वह तो बस एक औरत है। आप उस पर ध्यान न दें। अंकल सुनिए, उस लीजी की लिस्ट में बहुत सारे हैंडसम लड़के हैं। उसे पैसे ठगना पसंद है। एक दिन पहले तक एक ही बाइक पर सहेलियां थीं, अब एक दूसरे की दुश्मन बन गईं। यही है उत्साही युवतियों की नकली दोस्ती। वह लुई वित्त का बेल्ट क्या तुम्हें चाहिए? अंकल, क्या आप सच में
मुझे लुई वित्त दिलाएंगे? बस कुछ बेल्ट है ना, चलो अंकल के साथ चलो। वाह, वांजी और शांगतसाई, ये शानदार बूढ़ा आदमी कहाँ से ढूंढ लाई है? लीजी, तुम्हारा क्या मतलब है? आज सुबह ही तो हम एक साथ हुए हैं, अब तुम मुझे धोखा देने वाली हो। अरे वेई भैया, मैं तुम्हें धोखा कैसे दे सकती हूँ? मैं तो बस यह देखना चाहती थी कि यह हंडसम लड़का दिखावा कर रहा है या असली है। हाँ ना? लुई वित्त की दुकान में सबसे सस्ती चीज 3,000 से शुरू। मुझे यकीन नहीं ये हैंडसम लड़का इसे खरीद सकेगा। वांजी, ये मेरा बैग 10,000 का है। ये मेरी लंबी बाह की कमीज 9,999 का है। अंकल, यहाँ की हर चीज बहुत महंगी है, क्या हम छोड़ दें? हाँ हाँ लीजिए, तुम्हें लुई वित्त का बेल्ट चाहिए था ना, आओ सब यहाँ है, जो चाहो चुन लो। महोदय, हमारे यहाँ के सामान अगर आप खरीदने का फैसला नहीं करते तो उन्हें छूने की अनुमति नहीं है। लुई वित्त एक उच्च श्रेणी का लग्जरी ब्रांड है, शायद आप लोगों के लिए उपयुक्त ना हो। मेरी सलाह है कि आप बाहर जाएं और कहीं और देखें। लुई वित्त है ना, 5,000 से ज्यादा है ना, ये बेकार चीज, मैं इसे कोड़े की तरह इस्तेमाल करूंगा। क्या देख रहे हो, जल्दी चुनो वरना लगेगा हम खरीद नहीं सकते। क्या देख रहे हो, जल्दी चुनो वरना लगेगा हम खरीद नहीं सकते। जल्दी करो, हर किसी को एक। वांजी, मेरा ये 4,000 से ज्यादा का है, तुम्हारा? अरे बाप रे, मेरा 3,800 का है। लेते तो कोई महंगा वाला लेते, मेरा ये 5,800 का है। अरे ये सब मिलाकर लगभग 15,000 हो गया। क्या हम इतना दे सकते हैं? नहीं दे सके तो क्या करेंगे? वांजी, चलो हम पहले जैसा ही करते हैं, उठाकर भाग जाते हैं। शांगतसाई, हमने पहले 10 रुपए की चीजें उठाई थी, उसके लिए कितनी बार पिटाई खाई। ये हजारों का सामान है तो जेल ही हो जाएगी ना। सर, आपने अभी जो बेल्ट खराब की है उसे मिलाकर कुल 19,000 युआन। अरे आहा, 20,000 युआन तुरंत चुका दिए, पलक भी नहीं झपकाई। लीजिए, हम चाचा को कम आंक रहे थे। वाह हैंडसम, तुम इतने रसूखदार हो। कैसा लगा लीजिए, अब भी चाचा को कम आंकोगी, पलक झपकते ही 20,000 उड़ा दिए। दिल दुख रहा है, लेकिन दिखावा करना सच में मजा आता है। भैया इतने शान से पैसे उड़ाते हैं, छोटी सी लीजिए तो आसानी से काबू में आ जाएगी। भैया, आज के बाद से तुम मेरे असली भैया हो। क्या यह बेल्ट मैं भी एक चुन सकती हूँ? तुम क्या चुनोगी, तुम उत्साही युवती तो हो नहीं, दूर हो जाओ। ये 5,800 की बेल्ट क्या वह सच में मेरे लिए खरीदेगा? मैं इतने समय से समाज में रह रही हूँ, अनगिनत बुजुर्गों को ठगा है, ज्यादा से ज्यादा मसालेदार नूडल्स खिलाए, नकली जूते दिए। ये चाचा बहुत जबरदस्त है। चाचा, आप मेरे लिए बहुत अच्छे हैं, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। अरे अरे अरे, ऐसा नहीं ऐसा नहीं। लीजी का रणनीति मूल्य 65%। बाइंडिंग शर्त पूरी हो गई, बाइंड करें। बस एक बेल्ट खरीदकर रणनीति मूल्य भर गया और शांगतसाई और वांजी का रणनीति मूल्य अचानक बढ़कर 90% हो गया। ये 10,000 का खर्च सच में कीमती था। प्रणाली, तुरंत बाइंड करो। बाइंडिंग सफल, बधाई हो, होस्ट सफलतापूर्वक जीत ली। 3 उत्साही युवतियां, प्रणाली स्तर 2 स्तर बढ़ गया। दैनिक अनलॉक हुआ, 10,000 नकद वापसी सीमा। क्या मैं सही देख रहा हूँ? 10,000 सीमा और 10 गुना नकद वापसी, मैं एक दिन में 1 लाख कमा सकता हूँ। बधाई हो, होस्ट पहले अपग्रेड का इनाम मिला। 1 लाख इनाम राशि जमा हो गई। कृपया होस्ट चेक करें। प्रणाली, तुम तो मेरे असली पिता हो। प्रणाली 2 स्तर पर पहुंची तो 1,000 से 10,000 हो गई, फिर तीसरे स्तर पर 10 लाख नहीं हो जाएगी? 1 करोड़, तो मैं अमीर नहीं बन जाऊंगा? हे धन के देवताओं, मेरी अमीर बनने की मंशा तुम्हीं पर निर्भर है। लीजिए, तुम्हारा क्या मतलब है मेरे सामने किसी और को गले लगाना? अरे यार, अगर मुझे पैसे की जरूरत ना होती तो क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें पसंद करती? बस बस बस, हमने ब्रेकअप कर लिया, ब्रेकअप हो गया। तुम अरे सुनो, आवेई लीजी जैसी लड़की तुम्हारे बस की नहीं है। ऐसा करो, मैं तुम्हें 1,000 युआन देता हूँ। लीजी मुझे दे दो, वादा है मैं उसे अच्छी तरह संभालूंगा। यार, अरे नहीं भैया, 1,000 सच कह रहे हो? यकीन नहीं? पेमेंट कोड दिखाओ।
होस्ट का पता चला, उत्साही युवती के लिए खास खर्च किया। 10,000 युआन वापस मिले। होस्ट, कृपया चेक करें। ओह, ये भी खर्च है। अचानक ये लड़का बहुत अच्छा लगने लगा। अरे अंकल, तुम बहुत शिष्ट हो। चिंता मत करो, आज से मैं आवेई मरा हुआ पूर्व प्रेमी हूं, कभी परेशान नहीं करूंगा। अंकल देखो, मैं और आवेई अलग हो गए हैं। आज रात ठहरने की जगह नहीं है। छोटी बात, थोड़ी देर में अंकल तुम्हें ठहराएगा बड़े होटल में। अंकल, वह 5 सितारा होटल है। एक रात 500 से ज्यादा है। नहीं तो छोड़ो भी, हम वही रहेंगे। सराय ठीक है? हाँ, कैसे रह सकते हैं 500 से ज्यादा वाला? रहना है तो टॉप वीआईपी लग्जरी प्रेसिडेंशियल सूट में फिर ले चलूंगा। क्लाउड टॉप पैलेस नंबर 1 में चलो खाने। लग्जरी सी फूड बुफे डिनर खाएंगे। अच्छा चलो। मैं जा रहा हूँ, 3 लड़कियों के साथ होटल जा रहा हूँ। यार, तुम्हारी कमर झेल पाएगी? नमस्ते, तुम्हारे यहाँ सबसे महंगा कमरा मुझे एक दो। सीधे सबसे महंगा स्वीट मांग रहा है। इतना दिखावा। सर नमस्ते, हमारा टॉप स्वीट एक रात का 4,888 युआन है। 4,888? तो मुझे तुमसे अच्छी तरह मोलभाव करना होगा। माफ कीजिए सर, हमारे होटल की कीमतें एक मानक के अनुसार हैं। मोलभाव नहीं हो सकता। अगर आपको बजट की समस्या है तो दूसरा होटल देख सकते हैं। तुम ऐसा बोलोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे होटल का 4,888 युआन प्रति रात है ना? तुमने भी देख लिया हम किस किस्म के लोग हैं। जैसे इस कमरे के घिसाव का और सफाई का। सफाई शुल्क मैं तुम्हें 1,000 छोड़ो, पूरा गोल कर देता हूँ। एक रात का तुम्हें 6,000 दूं, कैसा रहेगा? 6,000? मोलभाव ऐसे करते हैं? 4,888 उल्टे 6,000 तक बढ़ा दिया। पहले मैं 3 दिन के लिए बुक करूंगा। अगर रहने में आराम रहा तो सीधे महीने भर का ले लूंगा। सर, अगर आप ऐसे मोलभाव करेंगे तो आप आगे से हमारे यहाँ के सबसे सम्मानित सदस्य होंगे। फिर से 60,000 मिल गए। इन कुछ दिनों की कमाई लगभग 1 लाख के करीब पहुंच गई है। पैसा कमाना इतना आसान ही तो है। चाचा, ये बिस्तर कितना आरामदायक और कितना शानदार है। वाह, इतना बड़ा बाथटब। बबल बात ले सकते हैं। जरूर बहुत अच्छा लगता होगा। रेमी मार्टिन, वाह तेरा। अरे वाह, मुझे जरूर पोस्ट करना है। 5 सितारा होटल और लुई वित्त जिंदगी का मजा लो। आज चाचा के साथ होटल में बहुत मजा आया। ये चाचा, क्या आप मेरी तस्वीर लेंगे? ठीक है, कहने की जरूरत नहीं। शांगत साई चुस्त दिख रही है, लेकिन ये बॉडी बेहतरीन है ना? चाचा, तस्वीर ले ली? हो गया। शांगत साई, तुम्हारा फोन इतना पुराना है, बहुत समय से चल रहा है। चाचा, 2 साल से है ये फोन। पहले किराए पर था, बाद में 36 किश्तों में खरीद लिया। अभी तक पूरा नहीं चुकाया। फेंक दो। चाचा नया मॉडल दिलवाएगा, ज्यादा मेमोरी वाला। अरे बाप रे चाचा, सच में दिलवाएंगे? ये फोन इसी साल का है, नवीनतम मॉडल, 20,000 से ज्यादा का। बस 10-12 हजार की बात चाचा के लिए कोई बड़ी बात नहीं। चाचा, चाचा, मुझे भी चाहिए। मैं भी, मेरा फोन भी पुराना हो गया है। हाँ 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 हाँ। अरे अरे, ठीक है। चाचा के साथ रहो। तुम लोगों को कैसे भूलूं, हर किसी को एक मिलेगा। अरे अभी ऑर्डर करते हैं। 12 बज गए हैं, सही समय है कैशबैक लेने का। मेजबान का पता चला, उत्साही युवती पर खर्च 61,800 युआन। 1 लाख युआन वापस आया। अतिरिक्त राशि वापसी में नहीं गिना जाएगा। शंगतसाई का रणनीति मूल्य 100% पूरा हो गया। रहस्यमय इनाम मिला। वांजी का रणनीति मूल्य 100% पूरा हो गया। रहस्यमय इनाम मिला। एक ही बार में रणनीति मूल्य पूरा कर लिया। यहाँ तक कि लीजी का रणनीति मूल्य 80% तक पहुंच गई। ये सौदा फायदे कर आप प्रणाली। मेरे लिए ब्लाइंड बॉक्स खोल। मेजबान को बधाई। 50 लाख का टॉप मॉडल मोटरसाइकिल, 70 लाख की लिमिटेड एडिशन, दुनिया में एकमात्र डिंग डोंग बिल्ली फिगर। 50 लाख की मोटरसाइकिल अच्छी है, पर ये डिंग डोंग बिल्ली क्या बला है? अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? अंकल, आप हम पर इतने मेहरबान, कहीं ऐसा तो नहीं? हम आपका एहसान कैसे चुकाएं? अंकल, रात लंबी है, चलो हम सब मिलकर कुछ मजेदार काम करें।
मजेदार काम क्या है? चलो तो आज रात अंकल खूब आनंद लें। आरामदायक है। श्यांगत साई थोड़ा और जोर लगाओ। वांजित गलत जगह दबा दिया। लीजिए, क्या तुमने पहले ये काम किया है? बहुत प्रोफेशनल तरीके से दबाया। पैसे भी कमाती हो और सेवा भी अच्छी करती हो। आगे से कोई भी उत्साही युवती के बारे में बुरा बोले, मैं लियू शिंग सबसे पहले मानने से इनकार करूंगा। ओह बाप रे, तांग बाओ, ये प्यारी सी लड़की मुझे उथला कहकर गाली दे रही है। हाँ हाँ हाँ। अरे, क्या उत्साही लोगों के घेरे में सब इतने गरीब होते हैं? इतनी सी चीजें दिखाकर शेखी बघाड़ने लगी। वाह, इस प्यारी ने मुझे गाली दी। मुझे भी गाली पड़ी। तांग बाओ। तांग बाओ कौन है? तांग बाओ हमारे घेरे की नहीं है। वह आमतौर पर हाई स्ट्रीट सम्राट उनके साथ रहती है। कहते हैं उसका परिवार बहुत अमीर है, लेकिन हाई स्ट्रीट सम्राट उन लोगों का दिमाग ठीक नहीं लगता। हाई स्ट्रीट सम्राट वे आमतौर पर तांग बाओ को शीर्ष श्रेणी की लोली और हाई स्ट्रीट देवी कहते हैं। हाँ, अमीर होने से क्या हुआ? कल मैं उसका रास्ता रोकूंगा, उसकी दोनों चोटियां काट कर ले आऊंगा। अमीर है? कितना अमीर हो सकती है? देखो, देखो तो। सचमुच एक अमीर खातून है। डिंग डोंग बिल्ली खरीदना चाहती है। क्या यह सिस्टम का इनाम नहीं है मेरे लिए? विशेष उत्साही युवती का पता चला। शीर्ष श्रेणी की लोली तांग बाओ, नाम तांग झेंग, उम्र 20 वर्ष, ऊंचाई 172 सेंटीमीटर, वजन 51 किलोग्राम, मानसिक विशेषताएं खुद को चुनी हुई लड़की मानती है, खर्च करने की देवी, कॉस्प्ले देवी, गंभीर जुनूनी बाध्यता, विकार, चरम विरोधाभास, अंदर से नियंत्रित होने की इच्छा, मानसिक मूल्य 95, रणनीति मूल्य 0%, अप्रमाणित। तांग जेंग, क्या यह मेरी मिलने वाली लड़की नहीं है? मेजबान का अनुमान सही है। सिस्टम को शीर्ष लोली चाहिए, तभी अपग्रेड होगा। तांग जेंग, दुनिया कितनी छोटी है, हम वाकई मिल गए। पहले तुमने मेरा अपमान किया, अब वापसी का समय आ गया है। श्यांगत साई, तुमने उसे मेरे पास धकेला। इसकी तलाश में इतना समय लगा मुझे। उसके पास ये होगा। सच में है, उसके पास अभी वाकई है। फिगर तुम्हारे पास है, कीमत बताओ। माफ करना, नहीं बेचूंगी। 2 गुना 20 लाख देता हूं। पैसे की बात नहीं है। तुमने मुझे ऐड किया, फिर नहीं बेचोगी? पागल हो क्या? आखिर चाहती क्या हो? कोई भी शर्त रखो। सुना है तुम्हें कॉस्प्ले पसंद है। अब आईने के सामने जाओ, काली पेंटीहोज में कॉस्प्ले की तस्वीर मुझे भेजो। हाँ हाँ, वह मुझसे तस्वीर लेना चाहता है। मेरी कीमत करोड़ों में है। बचपन से सब मुझे राजकुमारी मानते हैं। तुम मुझसे तस्वीरें खिंचवा रहे हो? मुझे क्या समझा है? माल समझा है? सपने देखो, मुमकिन नहीं। कितना घमंड है, लेकिन जुनूनी होने के नाते क्या तुम इतनी आसानी से हार मानोगे? ओह, फिर छोड़ो, अलविदा। अरे, ये चीज तो पूरे देश में सीमित है। अगर चूक गए तो शायद आगे कभी नहीं मिलेगी। वैसे भी कॉस्प्ले में पहनती हूँ। काली पैंटीहॉज पहले भी पहनी है, पहन लेती हूँ। बस उसे दिखाने के लिए पहन लेती हूँ। इस तरह कपड़े पहनना शर्मनाक है। डिंग डोंग बिल्ली का एक्शन फिगर न मिले तो मन बहुत दुखी रहेगा। वाह।
सच में भेज दिया? तुम ज्यादा न करो, मैंने तुम्हारे कहने के मुताबिक किया, चीज मुझे दे दो, फिर हमारा बाकी बराबर। अब तुम मुझसे मांग रहे हो, समझे? पिछला सौदा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। शिरानुई माई का कॉस्प्ले कपड़ा है, वह पहनकर एक वीडियो बनाकर भेजो। शिरानुई माई बदमाश, ये आदमी दिमाग में बस गंदे ख्याल भरे हैं। मेरे पास नहीं है, फिर इतनी रात हो गई, मैं कहाँ से तुम्हारे लिए ढूंढूं शिरानुई माई का कॉस्प्ले कपड़ा? बस कुछ कपड़े हैं, शरीर पे डाल लो। तुम कोई भी ठंडे कपड़े ढूंढ लो, एक जैसा होगा। मुमकिन नहीं, एक्शन फिगर मुझे नहीं चाहिए, चाहे मर जाऊं, मैं कभी तुम्हारी मांग नहीं मानूंगी। कितना अजीब है, मैंने उसकी बात क्यों मान ली इस बेतुकी मांग को? यहां तक कि थोड़ा आनंद भी आ रहा था। तांग बाओ की रणनीति मूल्य 30% बढ़ गया। क्या बकवास है? तांग बाओ की रणनीति मूल्य अचानक बढ़ गया? क्या वह एक एम? अरे बाप रे! अब तुम संतुष्ट हो? बहुत अच्छा, देखने में नहीं आता कि इतनी ऊंची देवी तांग बाओ की ये स्थिति भी है। ये वीडियो मुझे बहुत पसंद आया। दोपहर 3 बजे चुनशी कॉफी हाउस में मिलते हैं। हाय कुमारी तांग। लियू सिंह, तुम यहाँ कैसे? अरे वाह, सचमुच वही प्यारी तांग बाओ है। वाह अंकल, कौन है? उन्होंने सचमुच तांग बाओ को डेट पर बुला लिया। भगवान जी, अपने दिमाग का पानी निकालो थोड़ा सा। ये कौन सा समय है? हमारे अंकल को ही छीनने वाला है। तुम सचमुच बेशर्म हो, मेरा पीछा कर रहे हो, यहाँ तक पीछा करके आ गए। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मेरे बारे में कोई अवास्तविक कल्पनाएं मत करना। मैं तुम जैसे लोगों से इस जन्म में कोई लेना देना नहीं रखता। अगर कल रात तुम्हारा दूसरा रूप न देखा होता तो मैं सचमुच सोचता तुम हमेशा ऐसी ही ऊंची रहोगी। कुमारी तांग, मैं आज तो तोहफा देने आया हूँ। उसे तोहफा भी लाए हो? तुम्हारे सारे तरीके दूसरी लड़कियों पर शायद काम करें, मेरे लिए काम नहीं करते। क्षमा करें, आपने गलत व्यक्ति ढूंढा। गलत इंसान? अरे सुनिए कुमारी तांग, क्या अब भी लगता है कि मैंने गलत इंसान ढूंढा? आप तो पहले से जानते थे मैं तांग बाओ हूँ, फिर भी मुझसे ऐसी तस्वीरें और वीडियो बनवाए। क्या इस घटिया तरीके से मुझे पाना चाहते थे? कुमारी तांग, ये मौका तो आपने खुद दिया था। वो तस्वीरें वीडियो आपने खुद भेजे थे, मैंने जबरदस्ती नहीं किया। अब मुझ पर बेशर्मी का आरोप लगा रही है, या फिर कुमारी तांग को असल में यही पसंद है और अब पकड़े जाने पर नाराज होने का नाटक कर रही हैं? अच्छा, चूंकि आपको पसंद है तो क्यों ना इसे सोशल मीडिया पर डालूं ताकि सब देख सकें वो कुमारी तांग जो आमतौर पर इतनी शानदार दिखती है असल में कैसी है। अरे नहीं, ऐसा मत करें। 2 लाख के ऊपर 1 लाख और देती हूँ, और फिर मुझे डिंग डोंग बिल्ली दे दें, वीडियो तस्वीरें मिटा दें। मैं सोचूं तुम्हें एक मुझे पाने का मौका। मुझे एक तुम्हें पाने का मौका? अरे कुमारी तांग, पैसा तो मेरे लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता, मुझे जरूरत नहीं। तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं तो एक नौकरानी की कमी जो मेरी सेवा करे। क्यों ना ऐसा करें, तुम नौकरानी का वेश धारण करो और मुझे कॉफी पिलाओ। अगर मैं खुश हो गया तो शायद मैं सोच भी सकता हूँ। तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं तुम्हारी सेवा करूं? तुम सपने देख रहे हो। फिर छोड़ो। ठीक है, मेरे शौचालय के ढक्कन पर एक सजावट की कमी है। डिंग डोंग बिल्ली को शौचालय पर कैसे रख सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। रुको, कॉफी पिलाओ।
लगता है कुमारी तांग इस हेलो किट्टी को नहीं चाहती। तुम तो पुरानी ओटाकू हो। क्या तुम्हें नहीं पता नौकरानी सेवा करते समय घुटनों के बल होती है? तुम कैसी मजाक कर रहे हो? तुम चाहते हो मैं घुटने टेकूं? मुमकिन नहीं। घुटने नहीं टेकना चाहती तो फिर मैं सच में चला जाता हूँ। अरे नहीं, मैं घुटने टिकती हूँ। तांग झेंग रणनीति मूल्य 31%। वाह, रणनीति मूल्य बढ़ गया। क्या बड़ा एम है। याद रखो, स्वामी कहना होगा। धत। तांग झेंग रणनीति मूल्य 32%। स्वामी को कॉफी पिलाओ। अच्छा, हाँ, बस ऐसा ही चाहिए था। मैं सही देख रहा हूँ, तांग बाओ ने घुटने टेके। हे भगवान, तांग बाओ को घुटने टिकवाना। चाचा, आपकी क्या पहचान है? आम दिनों में इतनी अकड़ दिखाती थी, अब चाचा को पाने के लिए हर गंदी चाल चल रही है। अब डिंग डोंग बिल्ली मुझे दे दो। अरे, तुम्हारा क्या मतलब है? मैंने कहाँ कहा तुम्हें दूंगा। मैंने बस कहा था मैं सोचूंगा। तुम आखिर चाहते क्या हो? ये अग्रिम समझो। जब मैं तय कर लूंगा बाकी रकम कैसे देनी है तब तुमसे बात करूंगा। अच्छा, अरे लियू शिंग, तुम बदमाश हो। मजा आ गया। तुम मुझे नीचा दिखाते थे, अब मैं तुम्हारी पहुंच से बाहर हूं। जब मैं सम्मान मूल्य पूरा कर लूंगा तब तुम्हें रोज घुटने टेककर स्वामी कहना होगा। चाचा, आप तो जबरदस्त हैं। आपने तांग बाओ को अपनी नौकरानी बना लिया। नीचे उतरो, उतरो। मैंने कहा था ना, चाचा आप सच में कमाल के हैं। हमारे लिए बड़ी बदला ले लिया। हाँ हाँ हाँ। चाचा, आप इतने शक्तिशाली हैं, कहीं बाद में हमें छोड़ तो नहीं देंगे? क्या बकवास कर रहे हो? चाचा को तुमसे भावनात्मक लगाव है। तुमसे दूर जाने पर चाचा दुखी हो जाएगा। मजाक है। धन देवता भाग जाएगा तो मैं पैसा कहाँ से कमाऊंगा? चाचा, आप हम पर बहुत मेहरबान हैं। शुक्रिया चाचा। हेलो, हेलो। मैंने कहा था ना चाचा, आप यही जैसे मर्दों से बिल्कुल अलग हैं। हमें अकेला नहीं छोड़ेंगे। चलो बस बस आज तो चाचा तुम्हें मॉल घुमाएंगे। हर एक को 3,000, एक पैसा भी बचने नहीं दूंगा। 3,000। हे भगवान। वाह, चाचा जिंदाबाद। हाँ हाँ हाँ। चाचा, सामने ही मॉल है, जल्दी चलो, मेरे कपड़े हैं, बहुत दिन से खरीदने थे। चलो चलते हैं, चलो। याद रखना, स्वामी कहना है। स्वामी को कॉफी पीजिए। मैंने अभी कैसे उसकी मान ली? इतनी बेतुकी मांग। वह साफ मेरा अपमान कर रहा था। मुझे गुस्सा नहीं आया, बल्कि थोड़ा उत्तेजित भी हुई। आह, जरूर मैं पागल हो गई हूँ। लियू शिंग, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हेलो दीदी लॉन्ग, मैं चुंची मार्ग पर हूँ। किसी ने मुझे परेशान किया है। क्या? कौन सा नादान मेरे इलाके में शैतानी करने की हिम्मत करता है? एक बदमाश है लियू शिंग नाम का। तुम उसे बिल्कुल नहीं छोड़ना। फिक्र मत करो, तुम्हारी बात मेरी बात है। मेरे इंसान को छेड़ने वाला, मैं तुझे जीते जी मरवा दूंगी। फिर से 90,000 से ज्यादा मिल गए। कुछ ही दिनों में 3 लाख कमा लिए। सपने में भी ऐसा नहीं सोचा था। हाँ हाँ हाँ। मजा आ गया, आखिरकार मैं एक ही बार में सब खरीद सकूंगा। चाचा, मैं आपसे प्यार करती हूँ। अरे उतरो उतरो। चाचा, ये स्टड वाला शॉर्ट्स मैंने बहुत दिन से देख रखा था। आखिरकार मिल गया। आज हम दोनों जरूर चुम्बन लेंगे। अरे ठीक है, ठीक है। लीजिए, तुम फिर क्यों चाचा का फायदा उठा रही हो? वैसे चाचा, मुझे मिशुए की नींबू पानी पीनी है। वांजित, चाचा के साथ इतने दिन रहकर भी जरा सुधर नहीं। अभी भी 5 रुपए वाली मिशुए पीती हो। थोड़ी देर में चाचा तुम्हें 50 रुपए वाला स्टारबक्स पिलाएगा। वाह। ओह हाँ। चलो चलो चलो। तुम लियू शिंग हो? वाह, लॉन्ग दीदी लॉन्ग। कौन सी दीदी लॉन्ग? वह तो नदी शहर की उत्साही समाज की मुखिया है। वह पैर पटकती है तो पूरा नदी शहर हिल जाता है। नदी शहर में उसे कोई छेड़ने की हिम्मत नहीं करता। और तो और उसका अपमान करने की तो बात ही दूर है।
लक्ष्य स्कैन चल रहा है। उत्साही युवती का पता चला। लॉन्ग जिया कद 165 सेमी, वजन 51 किलो। उत्साही विशेषताएं: ड्रेडलॉक्स, चमड़े की जैकेट, स्मोकी आंखों का मेकअप, कान और होंठ के स्टड, गर्दन पर डायनासोर टैटू, कट्टर बाइक प्रेमी। रणनीति मूल्य 10%, उत्साह मूल्य 100। बधाई, मेजबान ने सफलतापूर्वक अनलॉक किया। 100% उत्साही युवती इनाम, शीर्ष श्रेणी की मोटरसाइकिल ड्राइविंग कौशल। 100% धन देवता सीधे दरवाजे पर आ गई, लेकिन यह बाइक कौशल, क्या वह चाहती है कि मैं इस मौके का फायदा उठाकर उसके लावण्य को महसूस करूं? तुमसे पूछ रहा हूँ, बेवकूफ बना रहा है। अरे दीदी लॉन्ग, वो आइए आइए, एक हुआजी पी लो, गुस्सा शांत करो। मैं लीजी हूँ, पहले आपकी एक लड़की के साथ कुछ समय बिताया था। अगर मेरे अंकल ने आपको नाराज किया है तो कृपया मेरा मान रखें, हम सब यहाँ मस्ती के लिए हैं। तू कौन होता है? हमारी दीदी से मांग रहा है मान? हट जा। अरे तुम क्या कर रहे हो? सुंदर तांग बाओ मेरी सुरक्षा में है, उसे छुओगे तो जीना हराम कर दोगे। दीदी लॉन्ग, क्या तुम्हें अंकल के बारे में कुछ गलतफहमी है? अंकल तो बहुत अच्छे इंसान है। हाँ, यह हैंडसम लड़का बस खूबसूरती देखकर ललचा गया, हमारी टांग बाहों को घुटने टिकवाने की धमकी दी। हिम्मत करके इतना अपमान हमारी महान देवी का। ये कैसी गलतफहमी है? क्या अपमान? अपनी जबान संभाल कर बोलो। वह सब तांग बाओ की मर्जी से हुआ था। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने खुद देखा है। झूठ! देवी ऐसा कभी नहीं करेंगी। औरतों को मारने पर मत उतारो। अरे रुको रुको, रुक जाओ। मारपीट करना गैर कानूनी है। दीदी लॉन्ग, तुम कहते हो औरतों को डराना कौन सी बहादुरी है? कुछ है तो मुझसे कहो। हैंडसम तांग बाओ का यह मामला, आज मुझे जवाब चाहिए। अस्पताल जाना या 7वें दिन का संस्कार, खुद चुन लो। सीधे सिर फोड़ दो, ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं। अरे रुको रुको, जरा रुको। वाह, ये दोनों बेवकूफ हालात समझे बिना मेरा सिर फोड़ने पर तुले हैं। अरे यार जवानों, इतना गुस्सा मत करो। दीदी लॉन्ग, तांग बाओ वाली बात, वह तो बस लिमिटेड एक्शन फिगर के लिए आई थी। बस एक सौदा था, मैंने उसे अपमानित नहीं किया। दीदी लॉन्ग, मैं देखता हूं आपको बाइक पसंद है। हम सभी सभ्य लोग हैं, ऐसी भद्दी बातें नहीं करते। क्यों ना हम दोनों एक रेस लगाएं? अगर मैं जीत गया तो ये मामला खत्म, अगर मैं हार गया तो मैं आपके हवाले। हाँ हाँ हाँ, सुंदर दीदी लॉन्ग से बाइक रेस? तुम्हें पता ही नहीं दुनिया कितनी बड़ी है। हमारी दीदी लॉन्ग 1.5 साल से प्रोफेशनल राइडर हैं। तुम जैसे को शायद बाइक के गियर पूरे पहचानते भी नहीं होंगे। दीदी लॉन्ग के जूते बांधने लायक भी नहीं। लायक हैं या नहीं, रेस से पता चल जाएगा। दीदी लॉन्ग क्या कहती हैं, खेलेंगे? हम चूंकि तुम मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें साफ मरने दूंगी। अंकल जी तो दीदी लॉन्ग जी तो बाइक अच्छी है पर बाइकिंग में स्किल मायने रखती है। मेरी धूल भी नहीं खा पाओगे। चलो अंकल, वह तो काफी आगे निकल गई, आप पीछा क्यों नहीं कर रहे? जल्दी क्या है, 1 मिनट का फायदा दे दो, फिर भी जीत जाऊंगा। अंकल जी तो अंकल जी तो अंकल जी तो जीतो जीतो। छी, आखिरकार बेकार ही है। क्या ये आदमी आखिर है कौन? आज तक पहली बार कोई ट्रैक पर मेरे बराबर आया है। दीदी लॉन्ग, मैं आगे निकल जाती हूँ। उम्मीद है कि बाद में तुम मेरी टेल लाइट ही देख पाओगे। देखना बंद करो। क्या सच में लगता है वह हैंडसम लड़का जीतेगा? दीदी लॉन्ग को चुनौती दे रहा है। ऐसा टिड्डा जो तराजू पर कूद गया हो, अपनी औकात भूल गया है। थोड़ी देर में उसकी खोपड़ी फोड़ देंगे। अरे बाप रे! आ गया आ गया। वाह, सोचा नहीं था हैंडसम लड़का दीदी लॉन्ग को हरा देगा। बहुत जबरदस्त है। ये कैसे संभव है? लॉन्ग जिया रणनीति मूल्य 30%। अंकल, मुझे नहीं पता था आपकी ड्राइविंग इतनी शानदार है। अरे
ये तो अंकल जब जवान थे बहुत समझदार नहीं थे। हमारे सर्कल में लोगों ने मुझे एक नाम दिया था, शहरी कार देवता। यह अतिरिक्त ड्राइविंग कौशल बहुत बढ़िया है। लॉन्ग जिया को हराना आसान था। दीदी लॉन्ग हमने तय किया था, बस अंकल रेस जीत जाए तो आप उन्हें परेशान नहीं करोगी। कहना मत, ये उत्साही युवतियां कभी कभी काफी ईमानदार होती हैं। फिक्र मत करो, मेरा लॉन्ग जिया का नियम है, जीतने वाला राजा हारने वाला चोर। तुम जीत गए, मैं कभी भी फिर तुम्हें परेशान नहीं करूंगी। दीदी लॉन्ग उसने तांग बाओ की माँ को परेशान किया, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। हाँ सही कहा। चुप रहो, क्या यहाँ तुम दोनों को बोलने का अधिकार है? लेकिन मेरी एक शर्त है, तैयार होने पर फिर से मुकाबला करें। तांग बाओ का मामला मैं निपटा लूंगा, कैसा रहेगा? दीदी लॉन्ग नहीं नहीं, मेरी खुद की मुसीबत है, खुद सुलझा लूंगा। तांग बाओ से मिलवा दो। शुक्रिया के तौर पर अगर गाड़ी चलाना सीखना चाहो मैं सिखा सकता हूँ। तो फिर भी मर्दानगी दिखाई। लोंगजिया रणनीति मूल्य 35%। बस इतना कहने भर से लॉन्ग जिया का रणनीति मूल्य बढ़ गया। क्या उसे यही पसंद आया? ठीक है, मेरी प्रतीक्षा करो। दीदी लॉन्ग, दीदी लॉन्ग। रुको दीदी लॉन्ग, मत जाओ। अंकल, क्या आप अब भी उस बेईमान तांग बाओ से मिलने जा रहे हैं? हाँ ना, वह तांग बाओ, उसने अंकल को तंग करने लोग भेजे। अंकल गाड़ी चलाने में माहिर ना होते तो वे लोग कितना सताते। बिल्कुल सही अंकल, हम तीनों पर ध्यान दो, कम से कम हम कभी धोखा नहीं देंगे। सही कहा तांग बाओ, ये लड़की अभी जल्दबाजी में मनाने से उल्टा असर होगा। बेहतर है पहले ध्यान दें। लॉन्ग जिया पर दिलचस्प है, पूर्ण अंक वाली लक्ष्मी का रणनीति मूल्य पूरा होने पर क्या मिलेगा? शीर्ष श्रेणी का खजाना। हाँ हाँ हाँ, सुबह कुछ नहीं खाया, थोड़ी भूख लगी है। ये क्या बात है? आज चाचा बहुत खुश हैं। थोड़ी देर में तुम्हें दावत पर ले चलूंगा, जो चाहो मंगा लो, जी भर के खाना। सच में चाचा, आप बहुत उदार हैं। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ चाचा। चाचा, आगे से आप जहाँ कहेंगे पूरब, मैं कभी पश्चिम नहीं जाऊंगी। आप मछली पकड़ने को कहें, मैं मुर्गी नहीं पकड़ूंगी। चाचा, आप गाड़ी भी बढ़िया चलाते हैं, हम पर भी मेहरबान हैं आगे से, तो मैं आपका साथ नहीं छोड़ूंगी चाचा। हाँ हाँ हाँ। चाचा, ये तो बहुत महंगा लगता है। मैं इतनी बड़ी होकर पहली बार इतने बड़े होटल में आई हूँ। महोदय महोदया, ये मेन्यू है, देख लीजिए क्या खाना है। आओ लीजिए, जो देखो मनपसंद मंगा लो चाचा, पैसे की कोई कमी नहीं। ये तो बहुत महंगा है। ये खाना है या लूटमार? चाचा, क्यों ना हम फिर सड़क किनारे खा लें, वह स्वादिष्ट और सस्ता है। चाचा के लिए पैसे बचाने की जरूरत नहीं, जो देखो वही मंगा लो, झिझको मत। आज का नकद वापसी कार्य अभी पूरा नहीं हुआ तो इन्हें अच्छे से रखना पड़ेगा इन लक्ष्मी देवियों को। चाचा, क्यों ना इस बार छोड़ दें, ये तो बहुत महंगा है। चाचा ने हमारे लिए वाकई कमाल किया। पैसे खर्च करने में कभी कंजूसी नहीं। हमें भी हद का ख्याल रखना चाहिए। चाचा को मुश्किल में नहीं डाल सकते। कितने लोग तय हो गया? हमारे यहाँ देश के टॉप रेस्तरां में से एक है, कम से कम 50,000। बजट नहीं है तो नीचे वाला 88 रुपए का सस्ता खाना खा लो। बिल्कुल सही, तुम्हारी गरीबी के लिए। कैसी बात कर रहे हो? मतलब क्या है? मतलब ये है कि ढोंग मत करो, बाद में शर्मिंदा होगे, वरना खाना नहीं खरीद पाओगे, बहुत बुरा लगेगा। हम यहाँ बर्तन धोकर कर्ज नहीं चुकाते। चाचा, कोई बात नहीं, बाहर कहीं भी छोटी दुकान पर खा लेंगे, हमें कोई एतराज नहीं है ना? कह रहे हो मैं पैसे नहीं दे सकता? कह रहे हो मैं पैसे नहीं दे सकता? नहीं तो महोदय, समझदार बनिए, हमारा काम मत रोकिए। मैनेजर को बुलाओ,
मैनेजर का नाम लेकर डरा रहे हो? हमारा मैनेजर तो बड़े लोगों से मिलता है, तुम जैसे गरीब को छोड़ो भी। गरीब? तुम्हारी पूरी जिंदगी की कमाई मेरे आज के खर्च के छोटे से हिस्से जितनी भी ना हो। 5 सेकंड देता हूँ, मैनेजर को बुलाओ, नहीं तो ये होटल बंद होने वाला है। क्षमा करें महोदय, क्या मदद कर सकता हूँ? क्या हुआ? मैनेजर, ये एक गरीब आदमी यहाँ तंग कर रहा है। ये बेवकूफ लाखों की डुकाटी आसानी से खरीद सकने वाला वह पैसे कैसे नहीं दे सकता? चुप रहो, ये हमारा सम्मानित अतिथि है। माफी मांगो ठीक से। क्यों? ये सुंदर लड़का तो खाना भी खा नहीं सकता। मैं इसे माफी क्यों मांगू? क्या तुम्हें यकीन है कि मैं खाने का भुगतान नहीं कर सकता? अगर तुम खाने का भुगतान कर सको, मैं अभी तुम्हारे सामने घुटने टेकता हूँ। ठीक है, ये तुमने कहा है। तुम्हारे यहाँ का सबसे महंगा व्यंजन जैसे किंग क्रैब, बुद्धा जंपिंग वॉल, टॉप ग्रेड वॉग्यू, सबसे महंगे सब मेरे लिए लाओ। जी श्रीमान, तुरंत व्यवस्था करते हैं। पता चला होस्ट प्रमाणित उत्साही युवती के लिए खर्च किया 888-900 युआन नकद वापसी आ गई। कृपया होस्ट जांच करें। सचमुच प्रणाली हाथ में है। खर्च करना बेहद मजेदार है। लॉन्गजिया को जीत लेने के बाद और टांग बांव की प्रणाली उन्नत करना, तभी सच्ची स्वतंत्रता होगी। नहीं, असंभव है। मैंने व्यंजन ऑर्डर कर दिए, तुम्हारी माफी कहाँ है? जल्दी माफी मांगो, जब तक श्री लियू संतुष्ट न हो। माफ करना। माफ करना मुझसे नहीं कहना, मेरी बहनों से कहो। और तुम्हारी आवाज बहुत धीमी है, मैं सुन ही नहीं पा रहा। अरे सुंदर, ज्यादा ना करो। क्या तुम नौकरी रखना चाहते हो? अतिथि के कहे अनुसार माफी मांगो। माफ करना। बस सॉरी बोल दिया और बात खत्म। आपकी यहाँ सबसे बढ़िया होटल है, क्या वेटर के लिए बुनियादी शिष्टाचार की कोई जरूरत नहीं? महोदय, आप हमारे सम्मानित वीआईपी ग्राहक हैं, हम जरूर आपकी सेवा करेंगे। तुम बर्खास्त हो, सुरक्षा गार्ड से नीचे ले जाओ। तुम लोग बहुत ज्यादा कर रहे हो। मैं भी अब नौकरी नहीं करूंगी, ये बात मैं याद रखूंगी। तुम लोग मेरा इंतजार करो, मुझे छोड़ दो। सारे व्यंजन आ गए हैं, अब हम आप मेहमानों को खाने से नहीं रोकेंगे। अंकल, आप हमें खिलाते भी हैं और घुमाते भी हैं और हमेशा हमारी रक्षा भी करते हैं, हमेशा मेरी मदद करते हैं। हमारे अपने माता पिता भी हमारे साथ इतने अच्छे नहीं हैं। हाँ, और अंकल दूसरों की तरह नहीं है जो हमारे शरीर के पीछे पड़े रहते हैं। अंकल, आप हमारे साथ इतने अच्छे क्यों हैं? तुम ये छोटी छोटी लड़कियां बाहर से बेफिक्र दिखती हो, लेकिन अंदर से बहुत पवित्र और साफ हो, और एहसान भी मानती हो। उनकी तरह नहीं जो ज्यादा पाकर और मांगते रहते हैं। चिंता मत करो अंकल, तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे। अंकल, आप मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। आपसे प्यार अंकल। हम भी आपसे प्यार करते हैं अंकल। चलो बस जल्दी खाना खाओ। लीजी की रणनीति रेटिंग 100% हो गई है। रहस्यमय इनाम मिला। सोचा नहीं था लीजी की रेटिंग इतनी तेजी से बढ़ेगी। एक खाने पर एक ब्लाइंड बॉक्स, ये तो बड़ा फायदा हुआ। पता नहीं इस बार ब्लाइंड बॉक्स में क्या है। भैया, यही है वो जो मुझे तंग कर रहे थे। आज आप आ गए हैं, जरूर मेरी मदद करना है। इन्हें सजा देने में आओ, देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत, देखता हूँ तुम्हारी टांगे ना तोड़ दूं। तुम्हें बाहर फेंक दूंगा तो नाम उल्टा लिखूंगा। तुम लोग अभी बड़े शानदार थे ना। अब मेरा भैया आ गया। समझदार हो तो फौरन घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना पछताओगे। छोटी लीजी, बहुत दिन बाद मिले। लीजी, तुम इसे जानती हो? यही वो है जिसने लीजी को डराया। अगर साथ न रही तो ब्याओ अंकल को मार डालूंगा। सुंदरी, मैं तुझे चाहूं, तेरी किस्मत है। सोचा ना था, मेरी आंखों में धूल झोंक कर यहाँ किसी लड़के से मिल रही है। मेरा तुमसे अब कोई लेना देना नहीं। ये हमारा कमरा है, तुम यहाँ से निकल जाओ। मैंने अलग होना मंजूर नहीं किया, तू अब भी मेरी है। और बोली तो तूने इस हेडसम लड़के को इतना कमजोर समझा कि उसे ऐसा बेकार सामान खिलाएगा? भैया, ये वैंसी टोफू है। एक कटोरी की कीमत 5.99 है। इतना महंगा? ये टोफू खाना है या सोना खाना है? अरे नाकारा, इसे कहते हैं गंवार को महंगा स्वाद नहीं आता। तुम्हें क्या पता है इस वेंसी टोफू की कीमत? ये टोफू महंगा है दाम पर नहीं, बल्कि इसलिए कि लीजी खुशी से उसके साथ इसे खा रही है। पहले तुम्हारे साथ लीजी अच्छे रेस्तरां में नहीं गई, अब मेरे साथ है, किसी भी स्वादिष्ट चीज खा सकती है। भैया, उसने तुम्हें घटिया कहा। दूर हटो। क्या सोचते हो? ब्याह भैया अब लड़ नहीं सकता। अगर तुम्हारे पास इतना पैसा है तो मैं तुम्हें उसे बेचने को तैयार हूं। आज तुमने मेरी इज्जत उतारी, या तो मेरी तलवार से लड़ो या पैसे दो। कितने चाहिए?
1 लाख। ठीक है चाचा, ये तो बहुत महंगा है। हम सबको बेच दें तो भी इतने पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ चाचा, और वह तो कर्जा चोर है। आज आपने पैसे दे भी दिए, कल फिर हमें परेशान करेगा। चाचा, वह इसी बात पर जेल गया है। आपको जोखिम मेरे लिए नहीं उठाना चाहिए। भैया ब्याओ, ये सुंदर दिखने वाला लड़का लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए शान दिखाता था। शायद कर्ज ले चुका है, अब पैसे कहाँ बचे हैं। नहीं दोगे तो मैं नर्म नहीं रहूंगा। मैं नर्म नहीं रहूंगा। रुको, चाचा के पैसे हैं, उनकी मेहनत की कमाई तुम्हें देने का क्या अधिकार है। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मेरे साथ जो चाहो करो, लेकिन मेरे चाचा को परेशान मत करो। जब तक चाचा है तुम्हारी जरूरत नहीं एक छोटी लड़की को आगे आने की। चाचा सावधान रहना। मेरे पैसे या तो अपनों पर खर्च होते हैं या दुश्मनों को दबाने में। तुम जैसे कूड़े पर कभी नहीं। प्रणाली ब्लाइंड बॉक्स खोल रही है। बधाई हो, होस्ट को शीर्ष स्तरीय मार्शल आर्ट क्षमता प्राप्त हुई। तुम मौत मांग रहे हो। तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी पकड़ो उसे। वाह चाचा, आपकी ताकत तो कमाल की है। हे भगवान, चाचा लड़ भी सकते हैं और बचा भी सकते हैं। अब मैं पूरी तरह मान गई, चाचा सबसे जबरदस्त हैं। चाचा, आपके पास और कितने ऐसे सरप्राइज हैं जो हम नहीं जानते। यही होता है जो मेरे साथ बदसलूकी करता है। भैया माफ करना, माफ कर दीजिए। मैंने आपको पहचान नहीं पाया। मुझे छोड़ दीजिए, छोड़ दो मुझे। अगली बार तुम मुझे दिख गए तो तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा होगा। चलो चलते हैं। नदी पार करने वाला ड्रैगन पहाड़ के टाइगर से मिला। समाज तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। दीदी लोग ने कहा तुम मुझसे मिलना चाहते हो। पिछली बार मुझे रोकने के लिए लोग भेजे थे, अब ऐसे बन रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो मैं भी ऐसे ही बनाता हूँ, तुम्हें अकेला छोड़ देता हूँ। अंकल, चलो अब कहाँ घूमने चलते हैं। क्यों ना आप लोग मुझे ले चलें उन जगहों पर जहां आप आमतौर पर जाते हैं, ताकि अंकल भी महसूस कर सकें युवाओं की जिंदगी। वाह अंकल, क्या आप सच में हम तीनों के साथ मस्ती करने जा रहे हैं? फिर तो पूरी व्यवस्था करनी होगी। इस बार आपको महसूस कराएंगे कि क्या होती है नाइट लाइफ। अंकल, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। हम 3 बहनों के साथ रहकर आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। आप पूरी तरह से आराम महसूस करेंगे। चलिए। तुम लोग ऐसी जगहों पर ही खेलते हो? हाँ, बिलियर्ड्स हॉल और केटीवी के अलावा इंटरनेट कैफे और यही जगह बचती है। हाँ, और यह जगह तो लॉन्ग ग्रुप के अधीन है दीदी। लॉन्ग की सुरक्षा में हम यहाँ बाकी जगहों से ज्यादा सुरक्षित हैं। ये तो वही बात हुई, नींद आ रही हो और तकिया मिल जाए। सोच ही रहे थे कि लॉन्ग जिया को कैसे जीतें और सामने उनका बार आ गया। बिल्कुल कुएं के पास ही ढेला मिल गया। तुम लोगों के पास तो खाने के भी पैसे नहीं होते, यहाँ खर्च करने के पैसे कहाँ से आते हैं? अरे चाचा, आपको बताता हूँ, हमें यहाँ आकर पैसे खर्च करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम मुफ्त में खाते पीते हैं और यहाँ आने वाले मर्द हम जैसी सुंदर लड़कियों को शराब मांगते देखकर मना नहीं करते ही नहीं। इसके अलावा हमारे यहाँ आने से बार में कुछ चहल पहल भी तो बढ़ती है दीदी। लोग आएंगी तो भी कुछ नहीं कहेंगी। ये तो सही बात है। ओह, ये तो मेरी पुरानी सहेलियां हैं ना। बार में आकर सामान की टेबल पर क्यों बैठी हो? यह हंदसामा अमीर लोगों से जुड़ना नहीं जानता। बार में आकर भी इतना गरीब कि सामान्य टेबल पर बैठना पड़े, वक्त की बर्बादी है। तुम यहाँ कैसे आ गई? यहाँ तुम्हारा स्वागत नहीं है। डरती हो मैं तुम्हारे हंक देख लूं? कुछ खास नहीं। बाहर आई हो, शराब तक नहीं मंगाई। कितनी कंजूसी है। क्योंकि हमारे अंकल ने अभी तक नहीं मंगवाया। ढोंग मत करो, सब जानते हैं ये सबसे शानदार बार है। तुम लोग इतना खर्च कैसे उठा सकते हो? पर मेरे अंकल ने अभी पास के वीआईपी जोन में 10,000 की विदेशी शराब मंगवाई है। चलो तुम्हें दिखाती हूँ। अगर तुम मुझे खुश कर दो तो शायद एक घूंट पीने दूं। अम्मी, छोटी सी, तू किसे कम समझती है? लीजी, क्या कर रही हो? हम कौन सी हैसियत के हैं ऐसे लोगों से बहस करने की? हमारी इज्जत गिर जाएगी। तू होती कौन है? एक ऐसी छोटी सी जो शराब तक नहीं मंगा सकती, मुझे गाली देती है। जानती है मैं किसके साथ हूँ? युवराज वांग, यहाँ के सुपर वीआईपी हैं। और तू बस एक ऐसी छोटी सी है जो शराब तक नहीं पी सकती। क्या? सुपर वीआईपी? सुनने में भी घटिया लगता है। कोई बेहतर नहीं है?
दाव तो बहुत बड़े हैं। सुपर वीआईपी शायद तू जिंदगी भर न बन सके। ढोंगी, छोटी, बेकार। अंकल, हम भी कोई महंगी सीट लेते हैं, इसे हरा दें। मुझसे मुकाबला कर पाओगी? अंकल, वो तुम्हारा पैसा भी मुफ्त में नहीं आया, क्यों ना हम बस कुछ बियर ही पी लें। अंकल माफ करना, मैं ज्यादा उत्तेजित हो गया। कोई बात नहीं, हम बियर ही पीते हैं। हाँ, हमें बियर ही पसंद है। हम कितना हास्यास्पद है। शायद तुम अच्छी शराब पी ही नहीं सकते। ये सब बातें खुद को समझाने के लिए कर रहे हो। तुम कहते हो मैं शराब नहीं पी सकता, क्यों ना शर्त लगाएं। क्या शर्त? शर्त ये कि क्या मैं तुम्हारे यहाँ का वीआईपी सेक्शन और शराब ले सकता हूँ? अगर तुम ले सको तो मैं तुम्हारा नाम लूंगा। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम जैसी बेटी नहीं चाहिए। अगर तुम हार गए तो पूरे हॉल में 3 चक्कर लगाकर घुटने टेक कर भौंकना सीखोगे। ठीक है, मैं तुम जैसे गंवार से डरूंगा। नमस्ते सर, क्या ऑर्डर करेंगे? देखो, हम यहाँ इतने लोग हैं, क्या हमें वीआईपी जोन लेना चाहिए? क्या हमें वीआईपी जोन लेना चाहिए? क्या कहा? वीआईपी जोन? होस्ट को प्राप्त हुआ 88880 नकद वापसी। कृपया होस्ट चेक करें। सिस्टम, आज की मेरी सीमा खत्म नहीं हो गई थी, फिर नकद वापसी कैसे? पूर्ण अंक उत्साही युवती बफर रणनीति प्रक्रिया में सभी खर्च वापसी सीमा में नहीं गिने जाते। वापसी गुणक 2 गुना। पहली ही बार में वीआईपी जोन, ये तो बड़े बॉस हैं। चाचा, आप कमाल के हैं। पहले हम तो बस आम टेबल पर घुसकर खेलते थे, सोचा भी नहीं था इस बार चाचा की कृपा से वीआईपी जोन में बैठ पाएंगे। चलो चलो चलो, हैंडसम बस एक 888 वाली टेबल ली है। इतना घमंड क्यों? ड्रैगन कोर्ट में शराब सस्ती नहीं है। एक बोतल का बिल तुम्हारे साल भर के खर्च के बराबर होगा। चाचा, आप इस बात ना सुने, ये बस एक सुंदर कुतिया है, हर किसी पर भौंकती रहती है। हाँ, अब और नहीं। तुम्हारे यहाँ सबसे महंगी शराब कौन सी है? हमारे यहाँ सबसे महंगा है ड्रैगन सेट। मुझे 3 सेट दो। 3 सेट बॉस, आप पकाते हैं। एक सेट की कीमत 5 रुपये है। चाचा, ये बहुत महंगा है, आप इनके जाल में मत फंसिए। हाँ चाचा, ये इंसान इस लायक नहीं, हमें बेवकूफ न बनवाइए। ड्रैगन सेट सच में समस्या है। अब नाटक नहीं चल पाएगा। अगर बहुत महंगा लग रहा है तो बजाओ, दीदी को खुश करो। बाद में मैं अपने बूढ़े से कहूंगी तुम्हें कुछ अच्छे पेय पिलाए। मेरा मतलब है, हम इतने सारे लोग हैं, 3 सेट कहाँ काफी हैं? मुझे 10 सेट दो, ठीक है? इस स्पेडेस से हाथ धो लूंगा। 10 सेट? 5 लाख से ज्यादा इतना आसानी से खर्च कर दिया। ये बूढ़ा कहीं सच में शीर्ष स्तर का करोड़पति तो नहीं? होस्ट को बधाई प्राप्त हुआ 11,67,760 युआन वापसी राशि। कृपया होस्ट जांच करें। 10 लाख इतनी आसानी से कमा लिया? अब टेबल भी बुक हो गई है और ड्रिंक्स भी ऑर्डर हो गए हैं। क्या तुम्हें अब अपनी शर्त निभानी चाहिए? लीजी ने सच में एक अमीर हैंडसम लड़का पकड़ लिया। मुझे कभी ऐसा क्यों नहीं मिलता? पर अगर सच में शर्त निभानी पड़ी तो मेरी इज्जत पूरी तरह धूल में मिल जाएगी। मई, तुम शर्त से मुकरने की सोच तो नहीं रही? अगर यह बात फैल गई और सर्कल के लोगों को पता चल गया तो तुम और कैसे रह पाओगी? ये ड्रैगन सेट ही तो है। मैं भी हैंडसम लड़के को बुला सकती हूँ। तुम लोग रुको, मेरा हैंडसम आ रहा है, तुम्हें सबक सिखाएगा। अभी अभी कौन था जिसने हमारी बेबी को परेशान किया? वांग अंकल, ये ही लोग हैं। ये मुझे भौंकने पर मजबूर कर रहे थे। आपको जरूर मेरा साथ देना होगा। बेबी, फिक्र मत कर। जब तक वांग अंकल यहाँ है, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। आज की बात मैं संभाल लेता हूँ। वांग अंकल, आप ही सबसे ज्यादा चाहते हैं मुझे। आज तो मैं सोच रही थी आपके साथ अच्छा वक्त बिताऊंगी, लेकिन इन लोगों ने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। अंकल, अगर आप एक बोतल शराब ऑर्डर करके मुझे एक घूंट पिला दें तो मेरा गुस्सा छूमंतर हो जाएगा। ये सिर्फ एक शराब की बोतल है ना चाचा, खरीद लेंगे। बताओ कौन सी शराब लेनी है? जाहिर है ड्रैगन सेट। चाचा वांगा मई से इतना प्यार करते हैं, इतने हैसियत वाले भी हैं। ऐसा तो नहीं कि ये पैसा खर्च करने से कतराएंगे। ड्रैगन सेट वेटर, ड्रैगन सेट की कीमत क्या है? 85,888। क्या इतना ज्यादा? तुमने मुझे बेवकूफ समझ लिया है। मेरे पास इतना फालतू पैसा नहीं है। जिसे चाहो उससे खरीद लो। क्या बकवास है, चलो यहां से। अरे मई, तुम्हारा बूढ़ा भाग गया। चाचा वांग कहा था ना मेरी रक्षा करोगे। तुम बेईमान झूठे हो। मई, तुम्हारे चाचा वांग चले गए, अब तुम वादा निभाओगी
या खुद शराब खरीदोगी? या हम तुम्हारी मदद करें? सिर्फ आवाज निकालना सीखना है, इसमें ऐसी क्या बड़ी बात है? आज दीदी तुम लोगों के हाथों फंस गई, लेकिन यह अपमान मैं जरूर बदलूंगी। मेरा इंतजार करो। रुको, रुको, तुम मेरी बहनों से माफी मांग लो तो बात खत्म। माफ करो, मैंने गलती की। माफ करो, मैंने गलती की। वाह, शुक्रिया चाचा, हमारा बदला चुकता कर दिया। अरे अरे, क्या कर रहे हो? झाओ क्षेत्र के माननीय लियू सिंह का धन्यवाद 10 ड्रैगन सेट मंगवाने के लिए। लियू सिंह का हर काम आसानी से हो, धन की देवी मेहरबान रहे, हमेशा तरक्की करते रहें। प्यारी शो यू बस तुम अच्छी तरह ये एक पैग पी लो, वो रॉयल सलाम की बोतल तुम्हारी भेंट समझो। अच्छी तरह मेरे साथ रहो, मैं तुम्हें वादा करता हूँ खाने पीने की सभी सुविधाएं मिलेंगी। छोटे झाओ, मैं सचमुच और नहीं पी सकती। कोई बात नहीं। 10 ड्रैगन सेट इतनी आसानी से ऑर्डर करने वाला मालिक शायद कोई बड़ा आदमी है, शायद कुछ फायदा उठा सकते हैं। जानबूझकर, है ना? गिर गया। वाह, ओह ओह, हाथ धो, हाथ धो। ठीक है। ओह, 80 से ऊपर अंक वाली उत्साही का चला। शियोयू ऊंचाई 160 सेंटीमीटर, वजन 42 किलोग्राम, बाहरी विशेषताएं काले लंबे सीधे बाल, बिना मेकअप की मीठी और कामुक शैली, टैटू हंसली के नीचे एक पंक्ति अंग्रेजी अक्षर, जांघ के भीतरी हिस्से में एक तितली, दोनों असली टैटू हैं। मानसिक मूल्य 80 अंक, रणनीति मूल्य 0%, बेहतरीन डांसर, प्रमाणित इनाम मिला, एक असीमित निकासी वाला ब्लैक गोल्ड कार्ड। 80 अंक, मानसिक मूल्य वाली बेहतरीन डांसर, ये तो बिल्कुल आसमान से गिरा खजाना है। आज की यह शराब पीना ही पड़ेगा, न पीना भी नहीं। पियो। रुको, तुम कौन होते हो भैया की बात में टांग अड़ाने वाले? छोटे जाओ, ये श्रीमान लियू हैं, अभी 10 ड्रैगन सेट ऑन ऑर्डर किए, अब हमारे ड्रैगन कोर्ट के ब्लैक गोल्ड सुपर वीआईपी हैं। बस 10 ड्रैगन सेट तो बड़े साहब बन रहे हैं। ड्रैगन कोर्ट के मालिक को मुझसे मिलना पड़ता है। मेरा कुछ लिहाज करो। ये आदमी, आज की यह शराब बस इसे ही नहीं पीना, तुम्हें भी घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी। छोटे जाओ, गुस्सा शांत करें, आप हमारे ड्रैगन कोर्ट के अतिथि हैं। श्रीमान लियू तो हमारे ब्लैक कार्ड सुपर वीआईपी हैं, दोनों ही नामी लोग हैं, कृपया आपसी रिश्ते खराब न करें। हटो। तुम्हारी बारी नहीं है। ये आदमी मेरे सामने दिखावा करेगा, मेरा गुस्सा शांत करेगा। क्या यह लायक है? बेहतर होगा घुटने टेक कर माफी मांगो, नहीं तो आज ही तुम्हारी यह जान ले लूंगा। वह झाओ ग्रुप के छोटे झाओ हैं, यहाँ की दीदियों को उनकी इज्जत करनी पड़ती है। हम उनसे पंगा नहीं ले सकते, क्यों ना हम अभी भाग जाएं। अंकल, लीजी ठीक कह रही हैं। ये झाओ ग्रुप यहाँ बहुत कुख्यात है, बहुत सख्त, और यह झाओ परिवार का लड़का बदले की भावना रखता है। हमें सचमुच सीधी टक्कर नहीं लेनी चाहिए। हाँ अंकल, जरूरत नहीं है। अंकल, क्या आप मुझे बचा सकते हैं? मैं उसके साथ नहीं जाना चाहती। छोटे झाओ इतने ताकतवर हैं, अब केवल आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं। मैं आपसे विनती करती हूँ। मेजबान सावधान, आपने आपातकालीन कार्य सक्रिय किया है। 10 मिनट में छोटे झाओ को रोकें, शियोयू को सफलतापूर्वक बचाएं। कार्य पूरा होने पर सीमित समय के लिए अनलॉक होगा। नकद वापसी विशेषाधिकार की सक्रिय अवधि में बिना सीमा के खर्च कर सकते हैं। समय समाप्ति पर पुरस्कार रद्द। बिना सीमा के खर्च? ये इनाम मेरा होकर रहेगा। बस एक छोटे झाव की बात है, मैं उन्हें गंभीरता से नहीं लेता। मुझे गंभीरता से नहीं लेते? तुम कौन होते हो? वेटर, मुझे 10 और सेट मैकलन लाओ। आज की ये मेज मेरी तरफ से है। शियोयू, तुम अच्छी लड़की हो, ये सारी शराब पी लो तो मैं तुम्हें 1 और 1 लाख का लाल एनवलप दूंगा। 10 सेठ मैकलन। क्या यह छोटे झाओ पैसे से दबाने की कोशिश कर रहा है? बस इतना पैसा? छोटे झाव बहुत कंजूस लगते हैं। ठीक है, नहीं तो तुम भी लाखों का शराब मंगवाओ। इस सज्जन को दिखाओ, नहीं तो आप शियोयू को यहीं छोड़ दो इस सज्जन के साथ, वरना मैं तुम्हें दिखाऊंगा ढोंग की कीमत क्या होती है। बस कुछ लाख ही तो हैं। छोटे झाव की इतनी ही औकात है, सूचना दे दो, आज रात स्काई लैंटर्न जलाएंगे। स्काई लैंटर्न का मतलब आज की सारी खर्च तुम उठाओगे, शराब से लेकर बूथ तक, सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी। ये करोड़ों का खेल है, क्या तुम? करोड़ों रुपए बस छोटी सी रकम है। मैं छोटे झाव को दिखाऊंगा उसके वो मामूली कुछ लाख मेरे लिए बस मन बहलाव हैं।
यहाँ मौजूद सभी लोग आज रात की सारी खर्च श्रीमान लियू उठाएंगे। आइए सबसे जोरदार तालियों और उत्साह के साथ श्रीमान लियू का आभार व्यक्त करें। श्रीमान लियू, श्रीमान लियू, तुम लोग क्यों शोर मचा रहे हो? वह किस किस्म के श्रीमान है मेरी नजर में? तुम लोग उसके झांसे में आ गए हो। झांसे में मैंने आसमानी लालटेन जलाई। पूरी जगह बुक करना हकीकत है। मुझे परेशान करने वाले पर तुम्हारा कोई हक नहीं। आगे कभी शियोयू को तंग किया तो मैं तुम्हारे झाओ परिवार को ड्रैगन सिटी से बाहर कर दूंगा। आपातकालीन कार्य पूर्ण सीमित समय नकद वापसी विशेषाधिकार अनलॉक असीमित खर्च सक्रिय समय सीमा 24 घंटे। ठीक है, पर तुझे याद रखूंगा, ड्रैगन सिटी में छोटे झाओ का अपमान करके तुझे भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। यहाँ बकवास करने के बजाय अपने पिता के पास जा। सिस्टम ब्लैक कार्ड सर्वोच्च अधिकार सक्रिय करो। वर्तमान उच्चतम सीमा पर लागू। तुरंत नकदी में बदलो। यहाँ मौजूद सभी जो भी इस झाओ को बाहर फेंके और उसकी टांग तोड़ दे, ये 1 करोड़ उसका होगा। पहले हाथ उठाने वाला उसे अतिरिक्त 10 लाख मिलेंगे। इतने छोटे पैसे से मेरी टांग तोड़ने की सोच रहे हो? मैं 2 करोड़ देता हूं। जो इस आदमी को बाहर फेंकेगा ये पैसा उसका होगा 4 करोड़। 4 करोड़? तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? यहां अमीर बनने का नाटक कर रहे हो? तेरे उस थोड़े से पैसे से मेरे बैलेंस का ब्याज भी नहीं भरेगा। सब तुम लोग हिम्मत करोगे? मेरे पिता झाओ तियानाश्योंग हैं। अगर मुझे छुआ तो तुम्हारे सारे परिवार को मरना पड़ेगा। तुम्हारा झाओ ग्रुप अब मेरा भी है। असंभव। मैं अभी अपने पिता को फोन करता हूं। तुम यहां धमका रहे हो। मैं उनसे तुम्हारा झूठ उजागर करवाता हूं। शियो यू, तुम अब लियू शिंग के पास मत जाना। जाओ परिवार अब उसी की कृपा पर निर्भर है। कंपनी भी उसे हस्तांतरित हो चुकी है। अब तुम शांत रहना। आगे से मेरे इलाके में तुम्हारा कदम भी नहीं पड़ना चाहिए। अंकल, पैसे फेंकते समय कितने कूल लग रहे थे। 4 करोड़ बस ऐसे ही उड़ा दिया। अंकल, आप तो सच्चे ड्रैगन लॉर्ड हो लगा है। मैंने सीना लगाया। ये तो सच्चा बड़ा बॉस है। पैसे बहाना मानो खेल हो। तुम ठीक तो हो ना? मुझे इन्हें जरूर पकड़ना है। ठीक हूँ अंकल। अरे अरे, जबरदस्ती ना करो। कोई दिक्कत हो तो बताओ। शुक्रिया अंकल, पर मैं क्या कोई मुसीबत है? साफ साफ बताओ, अंकल ठीक कर देंगे। मेरा कोई ठिकाना नहीं है। मेरे माता पिता जल्दी चले गए। रिश्तेदार मुझे बोझ समझते हैं। कोई रखना नहीं चाहता। मैं बार में पार्ट टाइम करती हूँ ताकि कम से कम आराम करने को जगह मिले। सोचा न था। शुक्र है आप आ गए। बेघर ही नहीं, सताया भी जा रहा हूँ। वान जी, क्या तुमने नहीं सोचा ये हमारे अंकल को छीनना चाहती है? नहीं, जरूर छीनना चाहती है। हमारे अंकल को छीनने नहीं देंगे। मैं तुम्हारी मुसीबत नहीं बनूंगी। मैं खाना बनाना और सफाई करना जानती हूँ। बस मुझे सोने की जगह दे दो। चिंता मत करो, चाचा संभाल लेगा। चाचा के साथ चल, चाचा वादा करता है अब कोई तुझे तंग नहीं करेगा। चाचा का ध्यान पूरा बढ़ गया। ऐसे तो नहीं चलेगा। अब से तू ये कमरा ले ले। हमारा कमरा बगल में है। कुछ भी हो हमें बता देना, एक दूसरे का सहारा रहेगा। शुक्रिया चाचा, आप सबसे अच्छे इंसान हैं जो मैंने कभी देखा। मैं जरूर आपका एहसान चुकाऊंगी। सोचा न था शियो यूं इतनी छोटी ऐसा हथकंडा अपनाएगी। आकर्षित करना ही तो है, कौन नहीं कर सकता। अच्छा ठीक है, तू अभी आराम कर। ये उत्साही युवती चाचा की शक्ति की परीक्षा ले रही है क्या? सुनो, लगता है चाचा हाल में काफी रईस हो गए। सुना मेरी बार में करोड़ों उड़ा दिए। एक लड़की बचाने में वो छोटे झाओ उसे कोने में घेर कर रो रो कर परेशान कर रहा था। मैं एक मर्द हूं, देखकर अनदेखा करता। मैंने उससे टक्कर ले ली। अब मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं बचा। मतलब ढोंग कर रहे थे। मैं तो सोचा था चुपके से अमीर बन गए। मुझे नहीं बताया। वैसे चाचा, मैंने तांग बाव से मिलवा दिया। वक्त और पता बाद में भेजता हूँ। सच में? शुक्रिया। एक बात, किसी दिन तुझे एक बढ़िया चीज दूंगा, तू जरूर खुश हो जाएगी। अंकल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अरे मैं सो नहीं पा रही थी। चाचा से बात करने आई हूँ। बात करो। किस बारे में बात करें? जैसे कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, ठीक है ना?
लियू शिंग, इस बच्ची ने तुम्हें भरोसेमंद इंसान समझकर बिना किसी सावधानी के यहाँ भेज दिया। अगर तुमने बुरे इरादे किए और मौका देखकर फायदा उठाने वाले से क्या फर्क रह जाएगा। पर इंसान तो सीधे बिस्तर तक आ गई है। मैं कोई संयमी व्यक्ति तो हूं नहीं। नहीं नहीं, अगर सच में हाथ बढ़ाया तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। लीजिए, चाचा को धीरे धीरे प्यार पनपना ज्यादा पसंद है। तुम जल्दी वापस सोने चली जाओ। चाचा, क्या हम इस तरह साथ सोकर भी रिश्ता नहीं बना सकते? ठीक है ना? अरे यार, तुम यहाँ से भाग जाओ। हाय, सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे सुंदरता की परीक्षा भी देने पड़ेगी। दिल की धड़कनें लगभग बंद हो गईं। तुम फिर क्या करने आई हो? अंकल, मैं बहुत देर से इंतजार कर रही हूँ। मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? आपके प्यार के इजहार का इंतजार। अंकल, मैं आपकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ। बस आप चाहें तो आप मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, जो चाहे। मैं कुछ नहीं करना चाहता बहन। तुमने ऐसे कपड़े पहने हैं कि मैं बुरा ना सोचूं। ये मुश्किल ही है। अंकल, आप झूठ बोल रहे हैं। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है। तुम होश में आओ लियू शिंग। वो बस इस वक्त उत्तेजित है। तुम उसके साथ उत्तेजित मत होना। तुम तो बच्ची हो। दिल की धड़कन क्या समझती हो? जल्दी से सोने चली जा। जल्दी करा। अंकल, क्या आप मुझसे नफरत करते हैं? मैं तुमसे नफरत नहीं करता। रोज रातें जागने से सेहत खराब होती है। जल्दी से सोने चली जा। सावधान, नहीं तो बाद में रोज रातें जागोगी, सीना नहीं बढ़ेगा। जल्दी करा, चली जा। आधी रात तक उलझा रहा, आखिरकार थोड़ा आराम मिलेगा। अरे बाप रे, तुम मेरे बिस्तर पर कैसे? अंकल, आपने पहले कहा था ना कि मुश्किल में आपके पास आ सकती हूँ, तो आप पिछले 2 दिन से शियोयू की ही बातों में लगे हैं। मुझे मजबूरन आपके पास आना पड़ा। क्या? अंकल, चलो साथ में कोई खेल खेलते हैं। बकवास मत करो। इतनी रात हो गई, क्या खेलोगी? जल्दी से कमरे से बाहर निकल जाओ। क्या वे सचमुच मुझे संयमी समझती हैं? इतनी मेहनत से लुभा रही है, मैं तो संभाल नहीं पा रहा हूँ। अंकल, देखो, ये पोशाक मैंने पहनी है। कैसी लग रही हूँ? रुको रुको रुको, जल्दी से कपड़े पहन लो। क्या आपको ये पोशाक पसंद नहीं? अगर आपको पसंद नहीं तो मैं उतार देती हूँ। अरे अभी बहुत रात हो गई है, खेलने का समय नहीं है। कमरा तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ, मैं चला। अरे बाप रे, तुम यहाँ कैसे? माफ करना चाचा, दरवाजा बंद नहीं था। दरअसल मेरे पास बदलने के कपड़े नहीं। ओह हाँ हाँ हाँ, मैं ये भूल गई। जरा रुको। अरे लो। शियोयू का रणनीति मूल्य 5%। अचानक इस समय रणनीति मूल्य बढ़ गया क्या? शियोयू भी ऐसा क्यों? जल्दी उसे स्कर्ट लेने दो। चलो, ऐसे संपर्क में रहने से आखिरकार समस्या होगी। चाचा, दरअसल तभी मैं अकेली थी, बाथरूम में होते हुए बहुत डर लगा। तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। मैं नहीं जानती तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊं। बर्दाश्त नहीं हो रहा। अंकल, शुभ रात्रि। अरे तुम मत जाओ। ये तुमने खुद मांगा है। देवी, वाह बहुत सुंदर। आओ आओ आओ। वाकई शीर्ष श्रेणी की लोली। यह शिरानुई माई का वेश सीधे उभरे हुए वक्र पूरी तरह से प्रदर्शित करती है। अरे ये वही जिद्दी कुमारी तांग, आज ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं? मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया। अपनी तारीफ खुद मत करो। मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं, बस मैं अभी और पहनना चाहती हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए नहीं। आमतौर पर नाजुक कुमारी तांग मुझे क्यों बुलाया यहाँ मिलने के लिए? मैंने सुना है कुछ समय पहले किसी ने किस्मत से दीदी लोंग को हरा दिया था। आज मैं आकर देखना चाहता हूँ ताकि दीदी लोग धोखा न खाएं। क्या ये सिर्फ किस्मत है? चलो ऐसा करते हैं, तुम मेरी बाइक पर बैठो, मेरे साथ एक चक्कर लगाओ। अगर तुम चाचा नहीं कहोगे तो मैं हार मान लूंगा। कैसा रहेगा? क्या मजाक है? मैं तो नहीं चाहती, मुझे अपनी जान प्यारी है। कहां से आया ये घटिया आदमी हमारी तांग बांव का अपमान करने की हिम्मत? कहां से आया ये घटिया आदमी हमारी तांग बांव का अपमान करने की हिम्मत? बस जल्दी से चले जाओ। अरे क्या फिल्मा रहे हो? कहाँ फिल्मा रहे हो? तुम क्या कर रहे हो?
अरे बाप रे, तुमने हमारी देवी तांग बाओ को छूने की हिम्मत की? अपनी औकात देखो, कैसा रूप है तुम्हारा। हमारी देवी तांग बाओ को छूने की हिम्मत। अपनी औकात देखो, तुम खुद को देखो, कैसे सुअर जैसे दिखते हो। तुमने फटे पुराने कपड़े पहने हैं, तुमसे गरीबी की बदबू आ रही है। हमारी देवी के साथ रहने लायक भी नहीं हो। मेरे बैंक खाते में जितना बैलेंस है उससे तुम्हारे 10 सेट कपड़े आ जाएंगे। तुम्हारी तहजीब तो मेरे जूते उठाने लायक भी नहीं है। बस हमारी देवी बहुत भली हैं, इसलिए तुम्हें मना नहीं किया। जल्दी से चले जाओ। ठीक है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन वह ऐसे कपड़े पहनकर किससे मिलने जा रही है, शायद तुम्हें पता नहीं है। ठीक है, मैं उसके लायक नहीं हूँ, लेकिन वह ऐसे कपड़े पहनकर किससे मिलने जा रही है, शायद तुम्हें अब तक पता नहीं। अरे ये मत सोचो कि तुम्हारे पास वो वीडियो और तस्वीरें हैं तो मुझे धमका सकते हो। मैं तुमसे डरती नहीं हूँ। जल्दी से वो वीडियो तस्वीरें मिटा दो। रुको, तुम्हें मेरा अच्छे से साथ देना होगा, नहीं तो इस फोन का वीडियो। अपना घटिया फोन लेकर हमारी देवी की आंखों का अपमान मत करो। तुम जैसे लोग हमारी देवी के जूते उठाने के भी लायक नहीं है। क्या? तांग बाओ, आओ, उन्हें बताओ हमारा क्या रिश्ता है। तुम वह मेरा बॉयफ्रेंड है। मेरी मर्जी से तुम्हें टिप्पणी करने का कोई हक नहीं है। हमें यकीन नहीं है। मुझे भी यकीन नहीं है। अब तो यकीन आ गया होगा। अगर तुम लोगों ने फिर से उसे परेशान किया तो मैं तुमसे नहीं बख्शूंगी। तुमने कहा था कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तुम्हें इस तरह कौन पसंद करेगा? चलो हम चलते हैं। मैंने तुम्हारे लिए वो उड़ती मक्खियां भगा दी। वीडियो तस्वीरें सब मिटा दो। तुम्हें लगता है एक चुंबन से सब मिट जाएगा? इतना आसान नहीं है। बोलो, तुम आखिर चाहते क्या हो? मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुमने कहा कभी पीछे नहीं हटोगे। हाँ, कभी पीछे नहीं हटूंगा। गुलामी का अनुबंध करो, फिर तेरे सारे फैसले मैं लूंगा। साइन करने के बाद फोटो वीडियो तुरंत मिटा दूंगा। कैसा रहेगा? चाहे नेटिजन गालियां दे दे, बदनाम कर दे, कोई ये गुलामी का अनुबंध मैं नहीं करूंगा। नहीं करोगे तो ठीक है। ठीक है। वादा निभाना। फोन दे मुझे। वीडियो फोटो मेरे सामने मिटाओ, चेक करने दो। ऐसी क्या बड़ी बात है, फिक्र मत करो। वो फोटो और वीडियो बहुत पहले मिटा दिए थे। क्या क्या सोचा था कि रख लूं? धत तेरे की, फिर धोखा दिया। क्या मुझे इस हालत में देखकर तंग किया जाना तुझे मजेदार लगता है? तूने खुद चूमा था, मुझे खुद ही साइन भी किया। अब मुकर क्यों रही है? मुझ पर दोष मढ़ रही है। और सुन, अनुबंध तो कर ही लिया। अब से तू चाचा की है, चाचा संभालेगा तुझे। किसने कहा तुझे बचाने? आज की बात बाहर मत बताना, वरना छोड़ूंगा नहीं। तांगझेंग रणनीति मूल्य 40%। बच्ची, मेरे साथ खेलने में तू अभी नादान है। ये गेम मैं जीत चुका हूं। मेरे साथ खेलने में तू अभी नादान है। ये गेम मैं जीत चुका हूं। तू क्या जीता? अरे कुछ नहीं, तांग बाओ से मिलवाने के लिए शुक्रिया। शुक्रिया के तौर पर तुझे कावासाकी H2 दिलवाता हूं। अरे नहीं अंकल, ये सब मेरा शुक्रिया है। कुछ दिन पहले तक शिकायत कर रहे थे कि जेब चेहरे से भी ज्यादा साफ है। अब इतने उदार कैसे हो गए? फिक्र मत करो, इतना पैसा अंकल के पास है। मैं जानता हूँ तुम शुक्रिया करना चाहते हो, लेकिन इतना खर्च करने की जरूरत नहीं थी। अगर कार खरीदने के लिए कर्ज लिया और वक्त पर न चुका सके तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। तुम फिक्र मत करो, पैसे की कोई समस्या नहीं है। आराम से चुनो। कुछ लोग तो बस ताकत के सिवा अमीर बनकर लड़कियां बनाना जानते हैं। तुम फिक्र मत करो, पैसे की कोई समस्या नहीं है। आराम से चुनो। कुछ लोग तो बस ताकत के सिवा अमीर बनकर लड़कियां बनाना जानते हैं। अपनी जबान संभाल कर। लियू शिंग कैसा है? मैं जानती हूँ तुम्हें यहाँ आकर अफवाह फैलाने का हक नहीं। मैंने अफवाह नहीं फैलाई। कुछ लोग शायद सिर्फ मुफ्त खाने पीने आए हैं। किसी को कम आंकना भी एक हद तक होना चाहिए। क्या हर किसी के चेहरे पर अमीर होना लिखा होता है? तो गुस्सा हो गए? शायद मैंने झाकम पर नमक छिड़क दिया। गुस्सा? तुम किस लायक हो? इस प्यारी से क्यों झगड़ रहे हो? इतनी शर्म की बात है। मुझे शर्म की बात कहाँ, पैसे नहीं है फिर भी अमीर बनने की कोशिश। तुम्हारा चेहरा वाकई मोटा है। तुम्हारा चेहरा वाकई मोटा है। अगर तुम निकाल सको 1 करोड़, मैं तुम्हें बाप बुलाऊंगा। 1 करोड़ हम क्यों दें? 1 करोड़ रुपए हमारे पास है भी या नहीं? तुम्हें क्या लड़ रहे हो? बंद करो झगड़ा। लोंग भैया आ गए आप। ये दोनों हैं, इन्होंने मुझे परेशान किया। चुप रहो। क्या हुआ? तुम ऐसे लोगों के साथ घूम रही हो? ऐसे लोग क्या होते हैं?
ये मेरा बॉयफ्रेंड है, वो H2 जो पहले थी इन्होंने ही दिलवाई है। तेरे उन निकम्मे दोस्तों से कहीं बेहतर है। तेरे उन निकम्मे दोस्तों से कहीं बेहतर है। अंकल मदद करो, मेरा भेद मत खोलना। नमस्ते लोंग भैया, मैं लोंग जिया का बॉयफ्रेंड हूँ। मेरा नाम लिू सिंह है। लोंग भैया, इसके झांसे में मत आना, ये तो गरीब है और ये लड़की भी अच्छी नहीं है। मेरी बहन को गाली दी, जीना मुश्किल करोगे? लोंग भैया माफ करना, मुझे नहीं पता था वह आपकी बहन है, लेकिन यह आदमी तो एक पक्का बदमाश है। आपकी बहन को इसके झांसे में ना आने दें। निकल जाओ यहाँ से। मेरी बहन पर सवाल उठाने की हिम्मत? मेरी बहन की पसंद पर तुम टिप्पणी कर सकते हो, अगली बार मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। लोंगजिया की रणनीति मूल्य 55%। छोटे लियो है ना? तुम मेरी बहन के लिए काफी परवाह करते हो। भैया लॉन्ग, फिक्र मत करो, मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन अपनी प्रेमिका का ख्याल जरूर रखूंगा। हमारा लॉन्ग परिवार पीढ़ियों से व्यापारी रहा है। इस शहर की आधी संपत्ति हमारे इशारे पर चलती है। तुम्हें लगता है मैं उसे तुम्हारे जैसे एक साधारण व्यक्ति के साथ प्रेम करने दूंगा? भैया क्या तुम हमेशा पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात नहीं कर सकते? क्या तुम्हारी नजर में सिर्फ ये बाहरी चीजें महत्वपूर्ण हैं? तुम बचपन से जिनसे मिले हो वे सब हैं प्रतिष्ठित परिवारों के बच्चे। पारिवारिक पृष्ठभूमि और क्षमता, उनमें से कोई भी इससे कहीं बेहतर है। मैं सोच रहा था, अगर तुम सच में कोई भरोसेमंद ढूंढ लो। अरे पृष्ठभूमि कमजोर हो तो भी चलेगा, लेकिन इसे देखो, फटे कपड़े पहने अमीर बनने का नाटक कर रहा है। ओहो, यह साफ दिखता है वह तुम पर निर्भर करके ऊंची शाखा चढ़ना चाहता है। भैया लॉन्ग, मुझे कोई लॉन्ग परिवार नहीं पता। हम एक साथ हैं क्योंकि हमारे विचार मिलते हैं। परिवार या धन से इसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने कभी किसी से लिपटने की नहीं सोची और न ही किसी का बनने की जरूरत है। चूंकि तुम कहते हो तुम्हें हमारे प्रभाव की चाह नहीं, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मैंने कभी किसी पर निर्भर होने की सोची ही नहीं और किसी की नकल करने की जरूरत तो बिल्कुल नहीं। चूंकि तुम कहते हो तुम्हें मेरे लॉन्ग परिवार के प्रभाव से कोई लालसा नहीं, तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। मेरे पास एक पुराने शहर के नवीनीकरण का प्रोजेक्ट है। 10 मिनट 6 करोड़ की शुरुआती पूंजी जुटाओ। अगर यह काबिलियत नहीं है तो मेरी बहन से दूर रहो। 10 मिनट की जरूरत नहीं, अभी दे सकता हूं। श्रीमान लॉन्ग, आप खाता जांच सकते हैं, पैसा अभी पहुंच गया है। मेरे कपड़े साधारण हैं, इसका मतलब मेरी हैसियत नहीं है। मैं लॉन्ग जिया की रक्षा करता हूं, तुम लोगों से जुड़ने की इच्छा से नहीं, लोंग परिवार की ऊंची शाखा से। अच्छा है, हैसियत है ये बहनोई, मैं मान लेता हूं। आज से बस तुम मेरी बहन का अच्छे से ख्याल रखो। मेरा लॉन्ग समूह तुम्हारी पूरी सुरक्षा करेगा। लोंगजिया रणनीति मूल्य 60%। बाइंडिंग शर्त पूरी हुई, बाइंड करें। बाइंड करें। IV2 अपग्रेड शर्त मानसिक मूल्य 100। उत्साही युवती सफल, शीर्ष श्रेणी की लोली असफल। बहुत बढ़िया, अब बस एक टांग बांव की कमी है तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। श्योयू को झाओकुन परेशान कर रहा है। भैया लॉन्ग जिया जिया, माफी चाहता हूं, मेरे दोस्त को खतरा है, मुझे अभी तुरंत वहां पहुंचना होगा। माफ करें, मुझे जाना होगा। तुम देखो तो मैं अभी इसे बहनोई मानने वाला था, वह इतनी जल्दी चला गया। मुझे महान नागराज समझ क्या रहा है? भैया चाचा ने कहा था वह दोस्त से मिलने गया है। तुम अरे यार, वह जो कहे तुम मानती हो क्या? मेरे ख्याल से वह तो बस एक, कल से तुम घर जाकर रिश्ते की बातचीत करोगी। हमारे लॉन्ग परिवार में धोखेबाज बर्दाश्त नहीं। तुम्हारी सोच पुरानी है चाचा, कभी धोखा नहीं देंगे और रिश्ते की बातचीत बिल्कुल नहीं। शोयू, आखिरकार तुझे ढूंढ ही लिया। जाओ कुन, तुम क्या करना चाहते हो? क्या करना चाहता हूँ? तूने मुझे सब कुछ गंवा दिया और खुद यहाँ मौज कर रही है। क्यों? मुझे छोड़ दो। छोड़ो, मैंने तेरे इस बदन के लिए अब कंपनी भी चली गई, तुझे छोड़ दूं? बिल्कुल नहीं। जाओ कुन, सुन लो, अभी भी वक्त है, चले जाओ। थोड़ी देर में चाचा आ गए तो तुम्हारी खैर नहीं। तूने याद नहीं दिलाया तो सूझा भी नहीं। पहले तुझे खूब सताऊंगा, फिर जब वह लियू आएगा तो उससे हिसाब करूंगा। तुम क्या करने वाले हो? जबरदस्ती करूंगा। मैंने तुझ पर इतना पैसा खर्च किया, एक चुंबन तक नहीं मिला। क्या उस लड़के को मौका दूं? जाओ कुन, शांत हो जाओ, यह गैर कानूनी है। मैं किसी से नहीं डरता। आज मुझे खुश कर दो तो सब भूल जाऊंगा। जब ये लियू वाला आएगा तब मैं उससे पूरा हिसाब करूंगा, नहीं तो आज तुम्हें कल की सुबह नहीं देखने दूंगा। नहीं, बचाओ। मैंने अंकल को फोन कर दिया है, वह अभी आ रहा है। तुम पास मत आना। जब वह बुजुर्ग आएगा
तो मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि उठना बैठना मुश्किल हो जाए। मैं देखता हूँ तुम किसे सबक सिखाओगे। प्यारी, पहले चाकू नीचे रखो। अरे बुजुर्ग, तुम आ गए। अंकल, आप सावधान रहना। चिंता मत करो, ये नीच, इसे संभालना मेरे बाएं हाथ का खेल है। एक बूढ़ा कमजोर हंसी का पुतला। मैं देखता हूँ तुम मेरा क्या कर सकते हो। मैं अपनों का बचाव करता हूँ। तुमने मेरे आदमी को परेशान किया, ये हिसाब मैं धीरे धीरे तुमसे चुकाऊंगा। बस तुम, आज मैं तुम्हें जरूर सबक सिखाऊंगा ताकि तुम मेरी ताकत जानो। बुजुर्ग, तुमने मुझे मारा। तुम जानते हो मैं किसका आदमी हूं। चाहे किसी का भी हो, तुम्हारा बड़ा भाई आ जाए तो भी मैं मारूंगा। तुम मेरा इंतजार करो। इतनी ही औकात है और धौंस दिखाने आ गया। आज की पिटाई उसे सबक सिखाएगी ताकि भविष्य में समाज को नुकसान न हो जाए। अंकल, आप तो जबरदस्त हैं। मुझे समझ ही नहीं आया, आपने उसे ढेर कर दिया। अब से मैं हूं, कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। श्योयू का रणनीति मूल्य 15%। सोचा था कसरत हो जाएगी, पर ये लोग इतने डरपोक निकले। खैर, रणनीति मूल्य तो बढ़ गया, मेहनत बेकार नहीं गई। अंकल, आप तो सच में मेरे हीरो हो। पहले कभी किसी ने मेरी ऐसी रक्षा नहीं की। पहले बताओ क्या हुआ था। लीजिए, और बाकी कहाँ है। झाओ कुन ने पहले मुझे शराब पिलाने के लिए काफी पैसा खर्च किया था। फिर उसकी कंपनी डूब गई, वह गुंडा बन गया। अब वह सबको कहता है कि मैंने उसे बर्बाद कर दिया। वह मुझे छेड़ता भी था, कहता था कि खर्च किए पैसे वापस लेकर रहेगा। भला हुआ लीजिए वे सामान लेने गए थे, नहीं तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाती। ये तुम्हारी गलती नहीं है, वह अपने कर्मों का फल भुगत रहा है। फिक्र मत करो, अगर वह फिर दिखाई दिया तो मैं उसकी खैर नहीं छोड़ूंगा। अंकल, आपका शुक्रिया। आज अगर आप वक्त पर नहीं आते तो मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। चिंता मत करो, अब से तुम मेरे साथ रहोगी। अंकल फिर कभी नहीं होने देगा कि तुम्हें आज जैसा दुख झेलना पड़े। यह इलाका अब रहने लायक नहीं है। अगर मैं नहीं रहा, तुम फिर खतरे में पड़ सकती हो। लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं। मकान कैसे किराए पर लेंगे? फिक्र मत करो, चाचा यहाँ है ना, मकान का इंतजाम चाचा करेगा। सच में? मैं तुरंत फोन करता हूँ लीजिए और बाकियों को सामान समेटने के लिए कहता हूँ, यहाँ से तुरंत निकलने के लिए। जाना चाहते हो? देखते हैं तुम कहाँ जाओगे। मेरे आदमी को मारकर भागोगे। भाइयों, आगे बढ़ो। ये सब भैया शेन ने भेजे हैं, मेरे चुनिंदा लड़ाके। तुम मर गए। भैया शेन पागल है क्या? अगर सारे भाई तुम जैसे हो तो कुछ खास नहीं है। बुजुर्ग हो, बोलने में तो तेज हो, लेकिन सिर्फ बातें नहीं चलेंगी, जान बचानी पड़ेगी। चाचा, मैं उस भैया शेन को जानता हूँ। सुनता हूँ शहर के पश्चिमी इलाके का है। उसके लोग बहुत खतरनाक हैं। चिंता मत करो, जान मेरे पास है। मेरे पास भी दम है। अगर जानना चाहते हो मेरी हड्डियां कितनी मजबूत हैं तो आकर आजमा लो। मेरे बड़े भाई सभ्य इंसान हैं, मैं उनका नया भाई हूँ। तुमने मुझे मारा, मेरे बड़े भाई की बेइज्जती की। कम से कम तुम्हें मेरे बड़े भाई को कुछ तो जवाब देना होगा। जवाब? मार तो दिया, अब और क्या जवाब चाहिए? क्या मेरी यह पिटाई बेकार ही रह जाएगी? तुम्हें तो आराम रहा, लेकिन मेरे बड़े भाई के नियम। हम जैसे भाइयों को दिल में गुस्सा रहता है। तो तुम क्या चाहते हो? तुम मुझे और मेरे भाइयों को कुछ चाय पानी का खर्च दो। 5 से 8 लाख ज्यादा तो नहीं है। नहीं तो मैं भाइयों से तुम्हारी एक टांग तुड़वा दूंगा। अंकल, हम पुलिस को बुला लेते हैं। मुझे ठीक नहीं लगता। पैसे मांग रहे हो, गलत आदमी से पूछ रहे हो। क्या पैसे नहीं दोगे? तुम्हारा बड़ा भाई इस शहर के पश्चिम में राज करता है। क्या कभी नहीं सुना ड्रैगन किंग के नियम? तुम ड्रैगन किंग के आदमी हो? जाओ को नियम। ये मूर्ख गलत आदमी से पंगा ले लिया, गलत चीज छू ली, तुम्हें मुर्दा बनाकर नहीं भेजा। यह तो तुम पर विशेष कृपा है। मेरी नजर में तुम बस एक जबानी बदमाश हो। ड्रैगन किंग के आदमी कौन बिना लड़े चलता है? यहाँ नाम बताने की क्या जरूरत? जाओ को नियम। उस रात जिस ड्रैगन कोर्ट बार में करोड़ों खर्च हुए थे, वह किसके इलाके में है? तुम्हें पता नहीं है क्या? ड्रैगन किंग के बहनोई को नाराज करके देखता हूँ, तुम क्या जवाब दोगे? बकवास बंद करो। लोंग परिवार की वह लड़की तो जैसे छोटे हंस पर मरती होगी। अगर तुम सच में ड्रैगन किंग के बहनोई हो तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हें गेंद की तरह उछाल दूंगा। चाहोगे अभी खुद लॉन्ग जिया को फोन लगाओ, उससे बात करवाता हूँ। हेलो, क्या ये कुमारी लॉन्ग है? मेरे सामने एक छोटा हंस खड़ा है, कहता है वो आपका पति है। उसका नाम लियो है। हाँ हाँ, कुमारी लॉन्ग। मैं अभी जा रहा हूँ। चलो भाइयों, चलते हैं। अंकल, क्या आप सच में दीदी लॉन्ग के? मैंने उन्हें बेवकूफ बनाया था, बस उन्हें डराने के लिए कहा। अगली बार तुम्हें परेशान करने की हिम्मत की
तो वे अच्छी तरह सोच विचार करेंगे। ऐसी बात है? मैंने नहीं सोचा था अंकल। आप न सिर्फ इतने कुशल हैं, बल्कि सोच भी इतनी तेज है। मैं आपके साथ रहकर वाकई बहुत सुरक्षित महसूस करती हूँ। श्योयू रणनीति मूल्य 35%। तभी जानबूझकर वे बातें कही थीं ताकि वह देख सके मैं उसकी रक्षा कर सकता हूँ, जब सीधे टकरा सकता हूँ और चालाकी से भी सोच सकता हूँ। निश्चित ही उसे यही पसंद आया। अंकल, अभी जब तुमने मेरे आगे खड़े होकर मेरी रक्षा की तो मुझे सच में सुरक्षा का एहसास हुआ। लेकिन तुम इतने शक्तिशाली हो, आमतौर पर तुम्हें चाहने वाले बहुत सारे होंगे। क्या मैं तुम्हारे लिए परेशानी बन रही हूँ? शीर्ष श्रेणी की ढोंगी लड़की, कमाल है। बात बिल्कुल सटीक। ये परेशानी कहाँ है, बल्कि सीधे मौका मिल गया। उसे समझाना होगा कि केवल मैं ही उसे ऐसी सुरक्षा दे सकता हूँ। आज की यह घटना मेरे लिए एक चेतावनी भी है। अभी सबसे जरूरी काम है जल्दी से तुम लोगों का मकान तय करवाना। नमस्ते दीदी। मेरी प्यारी दीदी, तुम आ गई। तुम्हें यहाँ आने का समय कैसे मिला? तुम्हारा जन्मदिन जल्द ही आ रहा है ना, तो तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाया हूँ। और साथ ही एक बात पूछनी थी, क्या हाल ही में तुम्हारे यहाँ आने वाले ग्राहकों में ऐसे युवा अविवाहित पुरुष हैं जो पूरी रकम चुकाकर तुम्हारे यहाँ की सर्वोत्तम स्वीट ले सकें? अरे 4 पैरों वाला मेंढक तो मिल जाता है, लेकिन इतने उच्च गुणवत्ता वाला पुरुष वाकई मुश्किल से मिलता है। हाल ही में मेरे पास तुम्हारे बताए जैसा कोई ग्राहक नहीं है, लेकिन अगली बार तुम्हारे लिए जरूर ध्यान रखूंगी। पहले मैं काम पर जाती हूँ। फिर तुम लोग शराब क्यों नहीं पी रहे? यहाँ शोर मचाने आ गए। ये मत सोचो कि कुछ पैग उड़ा दिए तो यहाँ का घर खरीद लोगे। ये ड्रैगन सिटी का सर्वश्रेष्ठ इलाका है, करोड़ों की शुरुआत है। ये कोई शौक नहीं है जो सहन कर सके। तो तुम्हारी नजर में किसी की काबिलियत का पैमाना बस यही है कि वह करोड़ों कीमत का विशाल समतल फर्श खरीद सके? कोई आश्चर्य नहीं। कुछ लोगों की समझ बहुत छोटी है। हाँ, तुम्हारी समझ बड़ी है, तो अगर सच में ताकत है तो कार्ड से खरीदो। ये सर्वश्रेष्ठ स्वीट मुझे दिखाओ तुम्हारी बड़ी समझ। अरे बाप रे, ये सब्जी मंडी थोड़ी नहीं है। तुम्हारी ताकत है तो तुम करो। तुम यहाँ बकवास क्यों कर रहे हो? अरे तुम्हारा लिपस्टिक देखो, भूत जैसा लगता है। ग्रीन लॉरेल गार्डन का स्तर गिरा रहा है। बिल्कुल सही। तुम लोग देखना अंकल, ग्रीन लॉरेल गार्डन के यहाँ के घर न सिर्फ खरीदते समय करोड़ों के होते हैं, बल्कि आगे के संपत्ति शुल्क और रखरखाव शुल्क भी कम नहीं है। बस गुस्से में ये बहुत घाटे का सौदा है। बिल्कुल अंकल, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। चिंता मत करो, चाचा ने सब हिसाब लगा लिया है। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्यों चुना, वजह है इसकी गोपनीयता और सुरक्षा दोनों बेहतरीन है। रहने में मन लगेगा। आखिरकार तुम लोगों की सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। सर नमस्ते, पूछूं आपको किस तरह का फ्लैट देखना है? यहाँ के सारे घर मैंने देख लिए। डिजाइन और दिशा लगभग एक जैसे हैं। अगर पसंद आया तो आज ही तय कर सकते हैं। अरे श्रीमान लियो, आपकी नजर बिल्कुल सही है। ऊपरी मंजिल का यह विशाल फ्लैट दुर्लभ है। हर कोई इसे नहीं चुन सकता। चाचा, क्या हम आगे यहीं रहेंगे? जरूर। चाचा, ये बढ़िया घर आप खरीदेंगे या किराए पर लेंगे? जरूर खरीद कर रहेंगे। ऐसी चीज किराए पर कौन लेता है? जरूरत ही क्या है? जब अंकल ने घर ले लिया तो फिर तुम लोग हमेशा रह सकती हो। वाह अंकल, आप हमें बहुत लाड करते हैं। अब इस घर में हम हमेशा रह सकते हैं, और ये इतना बड़ा और खुला है। अब हमें कभी भीड़ नहीं झेलनी पड़ेगी। ये तो बिल्कुल हमारा सपनों का घर। ऐसा घर मैंने सिर्फ टीवी शो में धनी युवक रहते देखा है। मैं तो पहली बार अपनी आंखों से देख रही हूँ। अंकल, ये महंगा है? बिल्कुल, ये घर तो करोड़ों में है। ये तो पक्का अमीर युवक वाला सेटअप है। हाँ, तुम लोग पहले अपना पसंदीदा कमरा चुन लो। अंकल से शर्म मत करना। अगर पसंद नहीं आया तो कल अंकल तुम्हें बेहतर देखना। नहीं, हम अंकल के साथ रहेंगे। अगर अंकल नहीं चाहेंगे तो फिर कोई बात नहीं, हम अंकल की बात मानेंगे। तुम रहना चाहो तो ठीक है। मैं तो एक आदमी हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस फिक्र है तुम लड़कियां हो। आगे शादी कैसे करोगी? तो मैं अंकल से ही शादी कर लूंगी। अंकल जहां जाएंगे हम वहीं जाएंगे। श्योयू रणनीति मूल्य 55%। अरे बकवास मत करो। शादी की बात इतनी हल्के में नहीं करते। अंकल, आप नाराज ना हो। मैं आपके पीछे किसी चीज के लिए नहीं हूँ। बस सच्चे दिल से आपका साथ देना चाहती हूँ। मुंह से तो नहीं कहता, लेकिन दिल में ख्याल जरूर रखता है। लगता है आगे संयम बरतना होगा। रणनीति मूल्य और तेजी से बढ़ेगा। तुम लोग पक्का मेरे साथ रहना चाहती हो? पक्का। मैं भी अंकल के साथ रहना चाहती हूँ।
फिक्र मत करो, इस फ्लैट में कमरे की कोई कमी नहीं है। ठीक है, ये घर मैं ले रहा हूँ। तुम लोग जाओ, अपने मनपसंद कमरे चुन लो। चलो चलो चलो। दीदी, ये विशाल समतल फर्श बहुत 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 शानदार है। किस धनी लड़के ने तुम्हारा ऑर्डर लिया? लियू सिंह, प्रबंधक लियू ने। हाँ, यही तो वह है जिसकी तुम्हें तलाश है। पूरी रकम देकर खरीदा हुआ विशाल समतल फर्श, इतनी कम उम्र में सोने जैसा कुंवारा। लियू सिंह, यह नाम बहुत परिचित सुनाई देता है। कहीं यह लीजी का वो सुंदर लड़का तो नहीं? भले ही श्रीमान लियू अच्छे और उदार हैं, लेकिन उनके आसपास छोटी लड़कियों की कमी नहीं है। अगर तुम्हारी दिलचस्पी है तो जल्दी करो। उसके पास इतने पैसे कहाँ से होंगे कि यह करोड़ों का हवेली खरीद सके? अरे अमी, श्रीमान लियू तो सादगी पसंद है। सुना है उन्होंने पहले झाओ ग्रुप का अधिग्रहण कर लिया था। ये विशाल समतल फर्श भी उन्होंने ठोस पैसों से पूरा भुगतान का खरीदा है। नहीं तो इतनी सारी लड़कियां खुशी खुशी उनके आसपास क्यों होती? धत, मैंने जो खोया वह सिर्फ एक सोने जैसा कुंवारा ही नहीं, बल्कि विशाल समतल फर्श में रहने का मौका भी था। देखो तुम्हारा कैसा निराशाजनक रवैया है। क्या दरवाजा पीटने से वह वापस आ जाएगा? अगर पहले पता होता कि वह इतना अमीर है तो मैं उसे नाराज नहीं करती। दीदी, क्या अब भी मेरे लिए कोई मौका है? अब समझ में आया कि विशाल समतल फर्श कितना अच्छा है। पहले कहाँ थी? तांग बाओ, वह कमीनी लड़की कहाँ चली गई? उसकी कोई खबर नहीं मिली। हेलो, नया वी लाइव दोस्तों फॉलो कर लो थोड़ा सा। जो भी कॉस्प्ले देखना चाहो वो सब चैट में लिख दो। ये लड़की लाइव हो गई। दिखने में तो प्रो लग रही है। ड्रैगन सिटी के बॉस का लॉलीपॉप बॉस जबरदस्त। नया एंकर हूं। हाँ, नया हूँ बॉस, आपका स्नेह बना रहे। फिर 200 लॉलीपॉप भेजूंगा। ठीक है खूबसूरत, ये तुम्हारे लिए। बॉस का सुपर गिफ्ट, शुक्रिया। ये झूठा दिखावा बंद करो। कपड़ा थोड़ा नीचे करो। दिखा भाई, देखे आगे से तेरा शो मेरी सुरक्षा में। भाई तो ये कंपनी शायद मंजूर न करे। इतनी सी ईमानदारी भी नहीं। क्या तुझे यहाँ काम करना है? या तो मेरी बात मानो या फिर आज रात ही तुझे इस काम से निकाल दूंगा। तू यहाँ लाइव आई है बेचने ही तो मैं इसकी कीमत चुका सकता हूँ। ये कमीना कुछ 100 रुपए उड़ाकर अपने को बड़ा आदमी समझता है। ये देखो, इसे कहते हैं ईमानदारी, समझे? तू प्लेटफॉर्म का एजेंट है, पैसे ठगने का कोई बेहतर तरीका भी नहीं। क्या यह झाओ ग्रुप का पुराना लाइव प्लेटफॉर्म है? चेक करो, ड्रैगन सिटी बॉस का अकाउंट स्थायी रूप से बैन कर दो। उस प्लेटफॉर्म ऑपरेशन डायरेक्टर सभी आईपी और फोन नंबर सभी प्लेटफॉर्म पर ऑफ डायरेक्टर को ब्लॉक। ठीक है बॉस लियू, मैं अभी करता हूँ। तो ये प्लेटफॉर्म मेरा है। अगर माफी नहीं मांगी तुम पूरे इंटरनेट से गायब हो जाओगे। हंसी आती है, अभी भी पूरे नेट से गायब। सच में ये काबिलियत है? अभी भी यहां बकवास कर रहे हो? काबिल हो तो अभी ब्लॉक करो, बस बातें ना करो। ड्रैगन सिटी बॉस प्लेटफॉर्म पर स्थायी बैन हो गया है। तुम हो अंकल। मेरे सिवा कौन इसका हकदार है? ये नाम सभी प्रिय फैंस का धन्यवाद। अंकल को भी धन्यवाद। आगे मैं जरूर लाइव अच्छा करूंगा, ज्यादा कॉस्ट करने की कोशिश करूंगा। आम झेंका रणनीति मूल्य 60% बाइंड करने की शर्तें पूरी हो गईं। क्या बाइंड करें? बाइंड करो। टॉप लोली को कवर कर लिया गया। सफल अपग्रेड 6 उत्साही लड़कियों को जीतो। रणनीति मूल्य पूरा हो जाएगा। हर मिनट जो भी खर्च करोगे 100 गुना रिटर्न मिलेगा। ये प्रणाली कितने सही समय पर आया। अब घर पर लेटे लेटे पैसे मिलेंगे। कवर करो 6 उत्साही युवतियां। अब बस ध्यान से शिवयू को कवर करो, फिर अपग्रेड हो जाएगा। ये मेरा भागा हुआ छोटा नौकर नहीं है। मुझसे बात करते समय बहुत कड़ा था। कैसे लाइव स्ट्रीम में मिल गया? बुरा आदमी तब लड़ाई नहीं करेगा। अंकल रो क्यों रहे हो? कितना बेहयाई है। बूढ़ा बदमाश, तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो? वो आदमी अभी साफ बुरा इंसान था। मैं सच में नहीं जानता क्या करूं। तुम सच में देवता जैसे लग रहे थे। अरे वो अनुबंध मुफ्त में नहीं हुआ था। तुम्हारी रक्षा करना मेरा फर्ज था। मेरे इंसान को कोई कैसे हरा सकता है? मैं तुम्हारी नौकरानी नहीं हूं, लेकिन तुम मेरे लिए इतने अच्छे हो तो मैं तुम्हारी 2 बात सुन लूंगी। ठीक है ठीक है। तुम्हें अचानक लाइव करने का ख्याल क्यों आया? क्या हाल ही में कोई मुसीबत आ गई? दीदी लोंग है। दीदी लोंग को कुछ हुआ है। भैया लोंग से झगड़ा हुआ, घर छोड़कर चली गई। मैं घर वालों को नहीं बता सकता। बस लाइव करके कुछ कमा रही हूँ मदद के लिए। क्या? अच्छा, अरे कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मैंने अभी तो लक्ष्मी जी को पाया है। कहीं सब बेकार तो नहीं हो जाएगा?
सुनो बुजुर्ग, जाओ। श्रीमान लियो, इतनी रात को क्या काम है? बुजुर्ग जाओ, तुम कैसे भी करो, 3 मिनट में मुझे लोंगजिया का पता चलना चाहिए। कोई बात नहीं, मैं अंडरग्राउंड रेस वालों से और नाइट मार्केट वालों से बात करता हूँ। साथ ही मेरे झाओ परिवार के बाहरी गार्ड भी लगा देता हूँ। चाहे जमीन खोदनी पड़े, कुमारी लोंग को ढूंढ कर रहेंगे। लियू शिंग कुमारी लोंग मिल गई है, वह यहाँ है। अरे तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? ली परिवार की गाड़ी से टकराने की हिम्मत? कुमारी लोंग घर में नहीं रहती, शराब पीने बाहर निकल आई। अगर चोट लग गई, बुजुर्ग लोंग का दिल टूट जाएगा। क्यों ना मैं आपको वापस छोड़ दूं? उन्हें छोड़ दो। कुमारी लोंग, आपकी कमाल की आकर्षण शक्ति है। नशे में भी कोई इतनी बेफिक्री से बचाने आ गया। लेकिन तुम जानते हो मैं कौन हूं? तुम कौन हो? मुझे क्या? उन पर एक उंगली उठाओगे तो तुम्हारी हड्डियां तक तोड़ दूंगा। हड्डियां तोड़ दूंगा? मैं लितियाना क्यों? आज तक किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरह बात करने की। लड़के समझदार हो तो फौरन भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी सजा दूंगा। तो आजमाते हैं, आज यहाँ कौन लेटता है। मैं दफा हो जाओ। अंकल, आप यहाँ कैसे? जियाजिया, तुम घर क्यों नहीं गई? अंकल, मैं क्या करूं? मैं मर जाऊंगी। क्या? अंकल को बताओ, आखिर हुआ क्या है? बचपन से लेकर आज तक, चाहे मेरी पढ़ाई हो या मेरे दोस्त, सब कुछ वही तय करता है। इस बार तो सीधे मेरे लिए रिश्ता तय कर दिया। वही लितियाना क्यों? लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहती। क्या व्यावसायिक विवाह? मैं बस एक अच्छी नौकरी चाहती हूँ और शांति से जीना चाहती हूँ। जिया, कौन नहीं चाहता अपने मन से जीना? तुम काम चुनना चाहो, कैसे रहना चाहो, कोई बात नहीं। इसके अलावा वो ली परिवार वाला तुम्हारे लायक ही नहीं है। बाद में मैं चुपके से भाग आई। एक दिन मेरा शरीर अचानक तपने लगा तो मैं अस्पताल गई। डॉक्टर ने मुझसे कहा मेरे शरीर में कुछ बढ़ रहा है। बीमारी की बात से घबराओ मत, अकेले संघर्ष भी मत करो। कल मैं तुम्हारे साथ अस्पताल चलूंगा। डॉक्टर क्या कहेंगे वैसा ही इलाज करेंगे। दवाई और देखभाल का खर्च तुम मत सोचो, मैं हूं ना। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं, सिर्फ आप मुझे समझते हैं। लौंगजिया रणनीति मूल्य 100% बधाई हो, होस्ट विशेष पुरस्कार प्राप्त हुआ। अरे हाँ, ब्लाइंड बॉक्स खोलो। प्रणाली महोदय, कृपया मदद करो। होस्ट को प्राप्त हुआ शीर्ष श्रेणी दूर से वस्तु लाने की माया। दूर से वस्तु लाने की माया? क्या यह दूर से एक गिलास लेने या चीज उठाने के लिए है? ये तो बेकार है। और शीर्ष कौशल भी छोड़ो, चाहे काम आए या ना, पहले आजमाते हैं। अरे अंकल, अरे श्यो यू, तुम ठीक तो हो? सारी गलती मेरी ही गलती है। अभी नया कौशल था, संभाल नहीं पाया, तुम्हें यहाँ ला दिया। आपको ये आता है? इतना कमाल का कौशल? मैंने यह अभी सीखा है। मैं देखना चाहता था कि क्या जियाजिया के शरीर से चीज निकाल सकता हूँ। सोचा नहीं था कि आपको खींच लाऊंगा। श्योयू रणनीति मूल्य 60% पहुंच गया। बंधन शर्तें पूरी हुई। बांधना है? बांधो। बंधन सफल। जियाजिया, तुम रुको, फिक्र मत करो। चाचा जरूर कोई तरीका ढूंढेगा तुम्हारे शरीर से वह चीज निकालने का। श्योयू रणनीति मूल्य 100%। बधाई हो मेजबान, रहस्यमय इनाम प्राप्त हुआ। शीर्ष स्तर का स्थान निर्धारण कौशल। हाँ, स्थान निर्धारण, बस उसका पता लगा सकें जियाजिया के शरीर की बुरी चीज का, तो समस्या हल हो जाएगी। एक बार कोशिश करते हैं। जियाजिया, मुझ पर भरोसा करो, तुम्हारे शरीर की बुरी चीज मैं जरूर निकाल दूंगा। दीदी लोंग, तुम ठीक हो गई? ये चाचा की वजह से है। अगर वह न होते, मुझे पता नहीं था कि मैं क्या करती। शुक्रिया चाचा। किस बात का शुक्रिया? ये तो मेरा फर्ज था। अरे लेकिन नहीं, श्योयू तो अभी इस कमरे में ही थी। चाचा के साथ कैसे चली गई? ये तो चाचा का गुप्त कौशल है। अच्छा ठीक है, सब यूं ही खड़े मत रहो, जल्दी से अंदर चलो। अब से तुम सब साथ रहोगी, एक दूसरे का ख्याल रखने में आसानी होगी। कोई शर्म न करना। हाँ माँ। बेटा, तुमने पहले कहा था कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तो कब लाओगे घर? घर में सब कुछ तुम्हारे लिए तैयार है, बस तुम दोनों का इंतजार है। माँ जल्दी मत करो। जल्दी? मैं चिंतित नहीं हूँ। तुम्हारी उम्र कितनी हो गई है? मैं तो बस इसी एक उम्मीद पर जी रही हूँ कि तुम घर बसाओगे। माँ मैं जल्दी वापस आऊंगा। जल्दी कब? कल ही लौट आऊंगा। अच्छा, मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगी। अरे तुम लोगों में से कल कौन मेरे साथ चलेगा माँ से मिलने? मैं